हाँ जी, सभी को प्रणाम। नमस्कार मैडम जी। नमस्कार राजेश जी। हरिओम मैडम। दशहरा सबको दशहरा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपको भी हो। कैसे हैं सब लोग? अच्छे हैं। ओके, तो काफी लोग मुझे जानते नहीं है। मेरा नाम है, मैं भी रामायण ज्योतिष से आप लोगों की तरह ही जुड़ी हुई हूँ। तो अभी राहुल सर अभी आने वाले हैं, वो स्टार्ट कर रहे हैं। तो आप सब लोग, हाँ जी, नाम एक बार फिर से बोलेंगे मैडम? मेरा नाम मधु चावला है, मधु चावला। चावला। हाँ जी। थैंक यू। हाँ हाँ, तो आप सब लोग अपने वीडियोस ऑन कर लें, क्योंकि हमें मौका मिला है एक दूसरे को देखने का फेस टू फेस, है ना। तो आप सब लोग अपने वीडियोस ऑन कर लें, अच्छा लगेगा सबको एक दूसरे को देख के। तो अभी काफी लोगों ने ज्वाइन किया है, 33 लोग हैं हमारे साथ। हाँ, नमस्कार प्रवीण मैम। नमस्ते मधु मैम। कैसे हो आप? कैसे हो आप? मैं बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। दशहरे की बहुत बहुत बधाई हो आपको। सब लोगों को बहुत बहुत बधाई। अच्छा लग रहा है सब लोगों को देख के। तो आप लोग वीडियो ऑन करेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। दर्शन जी ने जैसे वीडियो ऑन किया, राजेश। नमस्कार मैडम, कैसे हैं जी? नमस्कार, बिल्कुल बिल्कुल बहुत अच्छे। really, really, जी जी जी, so nice after so many time। यस 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 हाँ यस, जी। बिल्कुल। जी। काफी लोगों के नाम तो सुने थे, आज का मौका मिला है। नमस्कार मैडम। हाँ जी, नमस्कार जयश्री, नमस्कार। कैसे हैं आप? कैसे हैं आप? बस ठीक है। ग्रेट ग्रेट। दशहरा की बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। बिल्कुल बिल्कुल, आप सब लोगों को भी। आई थिंक राहुल सर आ गए हैं। राहुल सर को भी बहुत बहुत शुभकामना। हाँ, नमस्कार मोहन जी। नमस्कार नमस्कार। राहुल सर प्रणाम। आप सुन पा रहे हैं मुझे? हेलो। हाँ, नमस्ते राहुल सर। सभी को नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार सर। कैसे हैं आप सभी? नमस्कार सर। नमस्ते नमस्ते। राहुल सर जी नमस्कार। नमस्ते सर, नमस्ते। राहुल सर जी नमस्ते, दशहरे की शुभकामनाएं। दशहरे की आप बहुत सभी बहुत को दशहरे शुभकामनाएं। की बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्कार सर। नमस्ते मैम। हैप्पी दशहरा। प्रणाम राहुल हैप्पी सर। दशहरा सर, हैप्पी दशहरा। सर जय श्री नारायण। नमस्ते जी, सभी को नमस्कार मेरा। नमस्कार सर, सभी को नमस्कार। कैसा रहा आपका दशहरा? आप सभी का दशहरा कैसा रहा है? बहुत बढ़िया। नमस्ते अच्छा रहा? रावण को जला के आ गए? हमारे यहाँ रावण नहीं जलाया आज की बार। क्यों? रावण क्यों जलाया इस बार? कोविड प्रोटोकॉल के हिसाब से। अच्छा, हमारे यहाँ भी नहीं जला जी। मतलब वही होगा जो राहु कहेगा, इसका मतलब नमस्ते राहुल सर। नमस्ते मैम। नमस्ते सर। कैसे हो? मैं तो मस्त बढ़िया। बढ़िया चाहिए। नमस्ते राहुल सर। नमस्ते सर, नमस्ते। जय श्री कृष्णा राहुल सर। जय श्री कृष्णा मैम। हैप्पी दशहरा। नमस्ते राहुल सर। नमस्ते मैम। नमस्ते राहुल सर। नमस्ते नमस्ते। चलिए, आज बहुत अच्छा लग रहा है सभी को देख के। सर जय श्री नारायण।
मेरा शायद सेकंड है, फर्स्ट टाइम ही मैं सही से ले पा रहा हूँ। जय श्री कृष्ण मधु मैम। जय श्री कृष्ण प्रीति जी। देख के अच्छा लग रहा है आपको? हाँ। तो क्लास चालू करें आज का। आज हमारा टॉपिक क्या पढ़ने वाले हैं? जी सर। चालू करते हैं? ठीक है ठीक है ठीक है। दशहरा टू। जी सर। दशहरा टू। आज हम दो चीजों को बहुत अच्छी तरह से समझने वाले हैं, ठीक है। वो हम रोजाना समझते हैं, लेकिन आज हम इसको एक अलग वे से देखेंगे। मैं आपके सामने स्क्रीन प्रेजेंट कर, होस्ट नहीं बन पा रहा हूँ क्या मैं? हाँ राहुल सर बना रही हूँ मैं आपको होस्ट। सर सभी को म्यूट करवा देंगे सर? हाँ हाँ ऐसे ही करते हैं। क्या हो रहा है ना? हाँ मैं 1 मिनट करती हूँ। नमस्ते काजल मैम। हेलो सर। हाँ जी मैम नमस्ते। नमस्ते सर, कैसे हैं सर? मैं अच्छा हूँ। जी नमस्कार। नमस्कार। नमस्ते सर नमस्ते। मधु मैम। राहुल सर आप होस्ट बन चुके हैं, आप शेयर कर सकते हैं स्क्रीन। सभी को स्क्रीन दिख रहा है क्या? जी राहुल यस सर। जी सर। दिख रहा है ना? जी सर। ओके, ओके। जी सर। अच्छा, ये जो स्क्रीन प्रेजेंट हो रहा है, इसमें आप ध्यान से देखिए। इसमें हमको कुछ भी नहीं देखना है, सिर्फ बहुत छोटी सी चीज समझना है। यहाँ पे सभी को नजर आ रहा है क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? हाईलाइट। हाईलाइट लिखा हुआ है ना? अच्छा, L1 to L5 है ना? L1, L2, L3, L और L5, और यहाँ पे लिखा हुआ है हाईलाइट। सभी को नजर आ रहा है? जी जी सर। है ना? जी सर। इसमें हम क्या देख रहे हैं कि हम एक कमरे में बैठे हुए हैं, ठीक है, और यहाँ पे एक लाइट लगा हुआ है, यहाँ पे दिख रहा है ना? हेलो सर म्यूट करवा दीजिए पीछे से। सर सबको म्यूट कर दीजिए ना प्लीज। हाँ सबको म्यूट कर दो मतलब। क्लास कर दिए ना। शुरू करें? जी जी सर। ओके। यहाँ पे आपको दिख रहा है एक लाइट, ठीक है। ये है लाइट, और सपोज करो कि ये हमारा कमरा है L1, L2, L3, L4 और L5, ठीक है। इसमें हम क्या देखने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर हम लाइट से बहुत ज्यादा पास हैं, ठीक है, अगर हम लाइट से बहुत ज्यादा पास हैं तो हमको कुछ भी दिखता है क्या? सपोज करो कि हमारे घर में ट्यूबलाइट चलता है, ट्यूबलाइट के बिल्कुल ही अगर हम पास में खड़े रहेंगे तो हमको कुछ भी नजर आता है क्या? बताइए। नहीं सर। नहीं आता है ना? नहीं सर। और ट्यूबलाइट के हम जितने दूर रहेंगे उतना हमको अच्छा नजर आता है। जी जी सही सर। बात है।
लेकिन इसमें आप ये देखो लेवल 1, ये सपोज करो कि आप इस ट्यूबलाइट के सबसे लास्ट में खड़े हुए हो, ठीक है ना, ये लास्ट बाउंड्री है। उसके बाद आता है कि हम थोड़ा सा ट्यूबलाइट के करीब आए हैं लेवल 2 पे, राइट। उसके बाद हम बिल्कुल सेंटर में आ गए हैं जहां पे हमको बहुत अच्छे से लाइट आ सकता है। उसके बाद हम ट्यूबलाइट के और भी आगे जाते हैं लेवल 4 पे, उसके और पास जाने की कोशिश करते हैं लेवल 5 कि हम ट्यूबलाइट के बहुत ज्यादा पास चले गए हैं, उस बल्ब के बहुत ज्यादा पास चले गए हैं। तो ऐसी सिचुएशन में हमको कौन से लेवल पर सबसे अच्छा दिखता है, प्रश्न ये आता है कि आखिर हमको सबसे अच्छा प्रकाश कहाँ से आ रहा है और हम कहाँ पे खड़े रहेंगे तो हमको पूरे घर का प्रकाश नजर आ सकता है या पूरे घर की स्थिति हमको नजर आ सकती है। तो आप क्या कहना चाहोगे, कौन सा है इसमें से? L1, L3, L1, L3 है ना, L3 वाली जो पोजीशन है ये बिल्कुल सेंटर में है। यहाँ से हमको लाइट अच्छा भी दिख रहा है, ना कम है ना ज्यादा है। सबसे बड़ी बात इसकी विशेषता ये है कि हम ट्यूबलाइट से ज्यादा दूर भी नहीं है, ज्यादा पास भी नहीं है, और सबसे बड़ी बात है कि हम बिल्कुल सेंटर में हैं। सही बात है कि नहीं? सर प्लीज म्यूट करवा दीजिए। कुछ लोगों ने कसम खाई हुई है कि ना तो पढ़ेंगे ना पढ़ने देंगे, तो कसम खा के आए हैं वो तो। एक मिनट, अभी मेरे पास ऑप्शन नहीं है, आप क्लास को कंटिन्यू चलने दिए, है ना। तो हमारे पास क्या है कि L3 वाली जो पोजीशन है, ये पोजीशन ऐसा है कि हम यहाँ पे सेंटर में हैं, ठीक है। सेंटर वाला पोजीशन यहाँ पे ऐसी पोजीशन है कि हम यहाँ पे ना लाइट के ज्यादा करीब हैं ना लाइट के ज्यादा दूर हैं, मतलब हम पूरे कमरे में होने वाली चीजों को बहुत अच्छे से देख पाते हैं। सही बात है कि नहीं? अगर हमारा बल्ब सेंटर में चलता है और हम आसपास की सारी चीजों को अच्छे से देख पाते हैं, अगर साइड में चलेगा तो किसी न किसी कोने में कम प्रकाश आएगा, ये बात तो पक्का है, ठीक है। तो सेंटर वाला जो बल्ब है ये हमारी लाइफ का सबसे अच्छा पोजीशन है कि यहाँ पे हमको सब नजर आ रहा है। सही बात है। तो ये है हाईलाइट, मतलब घर पे हम जो लाइट चला के बैठते हैं हाईलाइट है, कमरे में पूरे कमरे में प्रकाश आ रहा है, ठीक बात। अब इसको उल्टा लेके चलते हैं। सपोज करो कि यही पोजीशन लो लाइट की हो, अगर आपको एक कैंडल लाइट में बैठाया जाए, ठीक है, आपको ये कह दिया जाए कि एक दीपक आपके सामने पड़ा है या एक छोटी लाइट आपके पास है, तो आपके लिए सबसे अच्छा पोजीशन कौन सा है बैठने का? तो हम बहुत ज्यादा पास बैठेंगे तो हम लाइट के बहुत ज्यादा करीब आएंगे तो हो सकता है कि हमारे आंखों को नुकसान पहुंच जाए, ठीक है। L2 वाली पोजीशन हमको थोड़ा सा अच्छा देखने में सक्षम बनाती है। L3 वाली पोजीशन हमको अच्छे से दिखा देती है सारी चीजें, और ये वापस से सेंटर जोन है कि यहाँ पे हम हर चीजों को बहुत अच्छे से देख पाते हैं। लेकिन L4 और L5 वाली जो पोजीशन है, ये जितना दूर, मतलब छोटी लाइट चल रहा है, लो लाइट वाला है, अगर हम लो लाइट से जितना दूर जाएंगे तो ये बात संभावना है कि आपको आखिरी कोने में कुछ भी नजर नहीं आने वाला। सही बात है कि नहीं? जी। आखिरी में हमको कुछ भी नजर नहीं आता है, ये बात पक्का हो गया। तो छोटी लाइट और बड़ी लाइट का आपको दोनों का महत्व समझ में आया। छोटी लाइट में हम जितने पास बैठे हुए हैं उतना हमको अच्छा दिख रहा है, बड़ी लाइट में हम जितना पास जा रहे हैं उतना हमको कम नजर आ रहा है। सभी को ये दोनों बातें स्पष्ट हो रहा है क्या? एक सामान्य सा उदाहरण है, बताइए मुझे। जी सर। जी। सभी को स्पष्ट हो रहा है ना? तो छोटी लाइट में हम जितना पास बैठ रहे हैं उतना हमको अच्छा समझ में आ रहा है, बड़ी लाइट में हम जितना पास हम लाइट के पास जा रहे हैं उतना हमको कम नजर आने लगता है। सही बात है। अब इसी बात को हम अलग तरह से समझने की कोशिश करते हैं। ये आपके लिए एक उदाहरण है, ठीक है। इसी बात को आप ज्योतिष के पॉइंट ऑफ व्यू से समझने की कोशिश करेंगे। ये बड़ी हाईलाइट है, ठीक है। बड़ी हाईलाइट, इसका मतलब आप लोगों की निगाह में हो, ठीक है, आपको लोगों की निगाह में रहना है। L1 पोजीशन, L1 जो पोजीशन होती है, यहाँ पे हमको लाइट मिलता है, ठीक है। ये पोजीशन हम ऐसा कह सकते हैं कि एक सामान्य जीवन वाला व्यक्ति है जो अपना, या फिर आप ऐसा बोल दो कि सामान्य जीवन से थोड़ा सा कम, जिसको अपनी लाइफ में सब चीजें नहीं मिलता है, कुछ चीजें मिलती है, कुछ चीजों के लिए वो लाइफ टाइम तरसता है, ठीक है, उसको सब चीजें नहीं मिलती। लेवल 2 वाली जो पोजीशन है, आप ये समझे कि उसको लाइफ में सब कुछ मिला है और वो एक मिडिल क्लास फैमिली है जिसको लाइफ में सब कुछ मिला है लेकिन संघर्ष जारी है, कुछ न कुछ होता ही रहता है।
लेवल 3 वाली जो पोजीशन ऐसा है कि उसको लाइफ में नेम मिल गया, फेम मिल गया, बड़े बड़े सेलिब्रिटी लोगों से मिलना हो गया, मतलब वो ऐसी पोजीशन पे आ गया है कि उसको बड़े लोग भी बहुत अच्छे से जानते हैं और छोटे लोगों में भी उसका उठना बैठना है। ठीक है, मतलब वो छोटे लोगों में भी जाता है तो भी वो आराम से बैठ सकता है, वो उन चीजों को समझता है कि मैं एक नीचे से के आया हूँ, और बड़े लोगों में जाता है तो भी समझता है कि मैं कौन हूँ, उसको सब लोग जानते हैं। लेवल 3 वाली पोजीशन व्यक्ति का सर्वश्रेष्ठ पोजीशन होता है। इसमें व्यक्ति हर वो चीजें अचीवमेंट कर लेता है जो उसको लाइफ में करना चाहिए। हर वो चीजें अचीवमेंट आ जाती है। आपको पद चाहिए, नाम चाहिए, सम्मान चाहिए, हर वो चीजें हम लेवल 3 से प्राप्त कर लेते हैं। लेकिन अगर इसके बाद भी हमारा पेट नहीं भरता, सपोज करो कि कुछ कुछ लोग होते हैं सब कुछ मिलने के बाद भी व्यक्ति का मन नहीं भर रहा है पैसे कमाने से, धन कमाने से, अभी भी वो लोगों को साथ कुछ न कुछ करता ही रहता है, इसको हम बोलते हैं लेवल 4 पोजीशन। कि आप इतने बड़े पद पे आ गए हो, इतना कुछ मिल गया है, हर तरफ से सम्मान मिल रहा है, हर तरफ से नाम मिल रहा है, कहीं से किसी भी चीज की कोई भी कमी नहीं है जीवन में, धन से लेकर गृहस्थ सुख से लेकर भगवान से लेकर हर तरह की, मतलब व्यक्ति को हम देखते हैं ना, कुछ कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके घर में सब कुछ है, किसी भी चीज की कमी नहीं है, फैमिली में सुख शांति है, बच्चे अच्छे हैं, माता पिता स्वस्थ हैं, वो खुद स्वस्थ हैं, हर तरह की व्यवस्था, समाज में नाम है, इनकम है, पैसा है, गाड़ी है, सब कुछ है। इसके बावजूद भी सामने वाले का मन नहीं भरता है, उसको लगता है मेरे को और ऊंचाई जाना है। इस ऊंचाई को कहते हैं लेवल 4। मतलब हम हाईलाइट से अभी भी खुश नहीं हुए, हमको ऐसा लगता है कि अब और भी ऊपर जाना है, तो ये हो गया लेवल 4। और लेवल 4 पे आने के बाद व्यक्ति की आंखों में नीला रंग का प्रकाश आ जाता है। मतलब व्यक्ति अब लेवल 3 के लोगों को तो देख पाता है, लेवल 2 लेवल 1 के लोगों को धीरे धीरे समझ नहीं पाता है ना। लेवल 5 की पोजीशन पे आता है व्यक्ति, और ज्यादा बड़ा पद का बन जाता है, उसको सब कुछ मिल गया है, अब वो किसी को कुछ नहीं पूछ रहा, सारे डिसीजन अपने अपने मन मानी कर रहा है। ठीक है, तो ये लेवल 5 वाली पोजीशन है कि व्यक्ति सिर्फ और सिर्फ और भी ज्यादा बढ़ने के चक्कर में, सब कुछ मिलने के बाद भी आप लाइफ कर रहे हो, ऐसा लगता है कि बहुत कुछ करना है, संतुष्टि का स्तर बिल्कुल 0 हो गया है, तो वो होता है लेवल 5। लाइट के इतने पास आने के बाद लेवल 4 को नहीं समझ पाता, लेवल 3 की स्थिति को नहीं समझ पाता, लेवल 2 को नहीं समझ पाता, लेवल 1 को नहीं समझ पाता, कुल मिला के मिडिल क्लास को नहीं समझ पाता, लोअर मिडिल क्लास को नहीं समझ पाता, अपर मिडिल क्लास को नहीं समझ पाता, सेलिब्रिटी लोगों को भी नहीं समझ पाता, मतलब किसी भी व्यक्ति को कुछ नहीं समझ पा रहा है। का मतलब व्यक्ति को ज्यादा लाइट में आया, वो बहुत ज्यादा नेम फेम में आ गया, तो व्यक्ति अपने छोटे छोटे लोगों को भूलने लग जाता है। लेवल 1 उसके छोटे छोटे लोग जो उसके साथ अटैच्ड थे किस टाइम पे, लेवल 2 वो लोग हैं जो मिडिल क्लास लोग हैं, ठीक है ना, लोगों की जरूरत को वो महसूस कर सकते हैं कि हम किस स्थिति में आए थे। लेवल 3 एक सेलिब्रिटी है, ठीक है, यहाँ पे हर तरह से चीजों को देख पाता है। लेवल 4 लेवल 5 वाला व्यक्ति जो बहुत ज्यादा हाईलाइट में आ गया है, वो नेम फेम मिल रहा है, अथाह पैसा है, बड़े बड़े लोग होते हैं ना सेलिब्रिटी लोग, अथाह पैसा है, लेकिन उन लोगों को ये समझ में नहीं आ रहा कि मेरा पैसा लेवल 1 के काम में नहीं आ रहा, लेवल 2 के काम में नहीं आ रहा, लेवल 3 के काम में नहीं आ रहा, लेवल 4 को मैं नहीं देख पा रहा, किसी भी व्यक्ति को हम समझ ही नहीं पा रहे हैं। तो वो हमारे लिए, वो पोजीशन हमारे लिए कुछ भी काम का नहीं है। सभी को ये बात समझ में आ रहा है कि हम लाइट के जितने पास आए, हाईलाइट के जितने पास आए, हमारे आंखों पे पट्टा बन गया लेवल 3 के बाद। लेवल 4 लेवल 5 हम लोगों को नहीं समझ पाते हैं, जब हम बहुत ज्यादा बड़े पद पे चले जाते हैं तो अपने आप को बड़ा समझने लगते हैं। सभी को आ रहा है समझ में? जी सर। जी ये बात सही कह रहा हूँ ना? ऐसा होता है कि नहीं होता है? जी सर, बिल्कुल होता है, ठीक यही है। होता है। 100%। ये वाला प्लान जो हम इसको कहते हैं, ये भौतिक जीवन वाला प्लान है। इसमें हम शुरुआत में हम कम पैसा कमाते हैं, ज्यादा पैसा आता है, बहुत ज्यादा आता है, ज्यादा, फिर बहुत ज्यादा पैसे आने के बाद व्यक्ति 1 रुपया भी नहीं चढ़ाता कहाँ पे, उसको बोलते कि हाँ नहीं बोले मेरे तो नहीं, वो इधर उधर पैसे खर्च करेगा, लोगों के लिए नहीं करता। लेवल 5 वाला पोजीशन है, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखें लो लाइट वाले की स्थिति। लो लाइट में अगर हम बैठे हैं, ठीक है, तो लेवल 1 की पोजीशन में हमको क्या मिलता है? हमको लाइट की जो रेंज है सबसे अच्छी मिलती है, ठीक है, हम बहुत अच्छे से, मतलब जो प्रकाश है उसको समझ पा रहे हैं,
क्योंकि छोटी लाइट के पास बैठे हो आपका नुकसान कुछ भी, आप अपने आप को जो भी पढ़ रहे हो किताब बहुत अच्छे से समझ पाओगे। ठीक है, थोड़ा सा दूर बैठोगे लेवल 2 पे तो भी अच्छे से समझ पाओगे, लेवल 3 पे जाके बैठोगे तो भी आप बहुत अच्छी तरह से समझ पाने में सक्षम हो। लेवल 4 जितना ज्यादा लाइट से दूर गए हैं तो आपके लिए वो कुछ भी काम का नहीं है। लेवल 5 मतलब अंधेरा ही अंधेरा है। आ रहा है समझ में? छोटी लाइट के पास बैठोगे तो आपको कुछ सीखने को मिलेगा, दूर जाओगे तो फिर क्या सीखने को मिलेगा, आपको कुछ दिख ही नहीं रहा है। बड़ी लाइट के पास उल्टा है, छोटी लाइट के पास उल्टा है। कुल मिला के आपको एक बात बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है, जो व्यक्ति छोटे स्टेटस, छोटे पद और अपने आप को एक सामान्य व्यक्ति समझता है उसके पास रहने पे हमेशा फायदा है। बड़े व्यक्ति, बड़े प्रोफेशनल व्यक्ति, उन्हों के पास जाएंगे, ठीक है, हमको ऐसा लगता है कि वो व्यक्ति आपको कहीं ना कहीं, ठीक है, तो इस तरह से आप ये बातें समझ में आ रहा है आपको। लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4, लेवल 5। छोटी लाइट में अगर हम दूर बैठेंगे तो हमको अंधेरा होगा, जबकि बड़ी लाइट में हम पास बैठेंगे तो अंधेरा होगा। ये देखिए पे ब्लैक आ रहा है L5 में और वहां पे लास्ट में ब्लैक आ रहा है। सभी को एक बात समझ में आ रहा है? जी सर। ठीक है। अच्छा, इसका अब ज्योतिषीय समीकरण क्या है, हम देखें कैसे। तो प्रश्न ये आता है कि यार कुछ लोग कहते हैं कि भौतिक जीवन में जीना अच्छी बात है ना, कुछ लोग कहते हैं कि यार आध्यात्मिक जीवन में जीना अच्छी बात है। व्यक्ति मतलब इन दोनों के बीच में ही, है ना, उलझता रहता है कि क्या भौतिक जीवन में जिए, क्या आध्यात्मिक जीवन में जिए, जीना कैसे उसको समझ में नहीं आता। ठीक है, तो ये हाईलाइट वाली स्थिति जो है इसको हम बोलते हैं भौतिक जीवन, और हाईलाइट को राहु, जिसको आप आज जला के आए हो ना, वो हाईलाइट है। हाईलाइट को कहा जाता है राहु। राहु के जितने पास आओगे ना आपको काला काला दिखेगा। राहु के जितने पास आते जाओगे आपको ब्लैक ब्लैक दिखता जाएगा। ठीक है, राहु के जितने दूर रहोगे आपको, राहु को हम क्या कहते हैं, भौतिक जीवन का प्राण है, ये धनदायक ग्रह है। राहु के सबसे दूर वाला व्यक्ति, इसको बोलते हैं L1 को लोअर मिडिल क्लास। ठीक है ना, ये भैया गरीब व्यक्ति है, ये अच्छी पोजीशन नहीं है, राहु से बहुत ज्यादा दूर है, इतना पोजीशन अच्छा नहीं है। L2 वाला पोजीशन, इसको हम बोलते हैं मिडिल क्लास, ये पोजीशन एक अच्छा पोजीशन है। ज्यादातर लोग, हमारे जैसे लोग L2 वाले पोजीशन में ही रह पाते हैं। ठीक है, ये अपने आप में एक अच्छी पोजीशन है। L3 वाली पोजीशन ये बहुत कम लोगों को मिलता है। L3 वाली पोजीशन ये बहुत कम लोगों को मिलता है। ये वो लोग होते हैं जो हर चीज से संतुष्ट हैं, पद से, पैसा से, नाम से, शोहरत से, इज्जत से, बाहर निकलते लोग सलाम ठोकते हैं, हर चीजों से संतुष्ट हैं। तो ये राहु से L3 वाली पोजीशन जो है ना, ये सबसे बढ़िया पोजीशन है, क्योंकि इसमें धन भी है, वैभव भी है, इनकम भी है, पैसा भी है, सब कुछ है। अगर हम राहु के और भी ज्यादा पास आने की कोशिश करते हैं L4 में, तो ये पोजीशन आपको थोड़ा सा कमजोर बनाती है। ठीक है, हम धीरे धीरे L1 वाले और L2 वाले को देखना बंद कर देते हैं, हमको समझ में ही नहीं आता है कि छोटे लोग कैसे जीते होंगे। ठीक बात। L5 राहु के अगर हम बहुत ज्यादा पास आ जाते हैं, राहु के अगर हम बहुत ज्यादा पास आ जाते हैं तो हमारी आंखों पे काला काला धुंधला धुंधला हो जाता है, हम नहीं समझ पाते हैं कुछ भी चीजों को। सही बात है कि नहीं? ये लाइट को हम बोल रहे हैं, हाईलाइट को हम राहु बोल रहे हैं। अगर हाईलाइट के बहुत ज्यादा पास आ जाते हैं कुछ नहीं दिखता। अगर आप राहु के बहुत ज्यादा पास आ गए हो, आपको लगता है कि मैं सिर्फ और सिर्फ भौतिकवादी जीवन को ही अपना मानता हूं, बहुत ज्यादा पास आ गए हो तो समझ लो आंखों पे काली पट्टी ही आएगी। ठीक है, जाते हो तो हम एक स्थिति, इसको एक ठीक ठाक स्थिति बोल सकते हैं। L स्थिति सबसे स्ट्रॉन्ग स्थिति है, क्योंकि इस वाली पोजीशन में आपको सब कुछ कुल मिला के। यहाँ पे एक बात सीखने कि जब हमारे जीवन में ऐसी स्थिति आ जाए, धन, वैभव, इज्जत, पैसा, समाज में का स्टेटस हमको मिल रहा है, हर तरह की चीजें हमको मिल रहा है, जहां जा रहे हैं लोग वहां पे हमको रहे हैं। अरे यार, प्रवीण लता जी के यहाँ से आ रहा है आवाज। ठीक है, जहां जा रहे हैं वहां पे हमको लोग अच्छी निगाह से देख रहे हैं। ये L3 वाली पोजीशन है। L4 वाली पोजीशन, यहाँ पे आप सिर्फ लाइमलाइट में रहते हो, सेलिब्रिटी से थोड़ा सा ऊपर। ठीक है ना, जितने हम देखते हैं ना बड़े बड़े चेहरे जिनको हम फॉलो करते हैं, एक्चुअली में इन लोगों को हम फॉलो करते हैं,
L4 और L5 वाले लोगों को हम फॉलो करने लगे हैं। हमको लगता है कि भैया ये व्यक्ति सबसे ज्यादा खुश है, बड़े बड़े सेलिब्रिटी लोग, कोई भी हुआ उदाहरण XYZ आप सब स्वयं समझ लेना। हमको ऐसा लगता है कि भैया ये लोग तो बड़े, इनके पास सब कुछ है, बहुत पैसा है। बहुत पैसा संतुष्टि का स्तर नहीं है, बहुत कम पैसा संतुष्टि का स्तर नहीं है। L1 भी दुखी, L5 भी दुखी। L1 व्यक्ति उसके पैसे के जुगाड़ में दुखी है, L5 व्यक्ति उसके बाद बहुत पैसा है, उसके आंखों पे काली पट्टी बन गया है, 10 करोड़ रुपए महीने का खर्चा है तो ही समझ नहीं पड़ रहा कहाँ पैसे खर्च करें। ठीक है, L1 भी दुखी, L5 भी दुखी, L4 भी ठीक ठाक है, L2 भी ठीक ठाक है। L3 वाली पोजीशन ये इतनी अच्छी पोजीशन है कि यहाँ पे व्यक्ति को सब पता है, पैसा कहाँ खर्चा करना है, कितना पैसा हमारे पास आया है। ये एक संतुष्टि का स्तर है, दान की जगह दान दे रहा है, काम की जगह काम कर रहा है, जो व्यक्ति मांगना है उसको मना नहीं कर रहा है, हर तरफ से वो संतुष्ट हो गया है। इसको बोलते हैं L3 पोजीशन। सभी को ये बात समझ में आ रहा है? बताइए मुझे। जी सर। आ रहा है ना? तो ये है हाईलाइट कि हम जितने पास जाते हैं, मतलब हम उतनी ज्यादा बेवकूफी कर रहे हैं। अगर हमें किसी चीज में संतोष आ गया है, अगर हमें किसी चीज में संतोष आ गया है तो ये आपके लिए L3 वाली पोजीशन है। इसके ऊपर जाओगे आपको मजा नहीं आएगा, आनंद नहीं आएगा। इसके और ऊपर जाओगे L5 में, आप पागल हो जाओगे, आप डिप्रेशन में आ जाओगे, कुछ सुख नहीं है। सबसे बढ़िया पोजीशन L3। ठीक, ये वाला था राहु। हाईलाइट को बोलते हैं हमेशा राहु। जितने भी लोग हाईलाइट में आते हैं ना, फोटो निकालना, हाईलाइट में आना, ठीक है ना, फेसबुक व्हाट्सएप सब तरफ पे आना, हाईलाइट को बोला जाता है राहु। राहु के लिए L3 तक पोजीशन बहुत अच्छा, L4 L5 वेरी बैड। चलो अब चलते हैं, ये वाली स्थिति होती है केतु की। अच्छा, केतु का हमने कलर क्या बताया? केतु को हम बोलते हैं हनुमान, राइट। हनुमान को हम क्या बोलते हैं? मंगल मूर्ति रूप, लाल कलर। लो लाइट के हम जितने पास बैठेंगे वहां पे हमको लाइट लाल कलर की नजर आती है। सही बात है कि नहीं? ज्योतिष में क्या कहा जाता है? शनिवत राहु, कुंजवत केतु। राहु शनि की तरह है। भैया हाईलाइट के ऊपर जाओगे आपको काला कलर नजर आया था, हाईलाइट के ऊपर गए थे, बिल्कुल उसके पास में चले गए तो यहाँ पे ब्लैक कलर नजर आया था। तो शनिवत राहु, राहु शनि की तरह हो जाता है जब वो उसके परम उच्च स्थिति में आता है। ठीक बात। केतु की स्थिति क्या है? जब केतु अपने परम उच्च की स्थिति में आता है तो वो कुंजवत हो जाता है, मंगल की तरह हो जाता है। अच्छा, L1 व्यक्ति, L1 मतलब एक दीपक होता है ना, दीपक को जला के बैठे हैं, एक कमरे में लाल लाइट जला के बैठे हैं। केतु की स्थिति में व्यक्ति है, व्यक्ति यहाँ पे अपने आप को बहुत अच्छी तरह से समझ पाता है। व्यक्ति यहाँ पे अपने आप को बहुत अच्छी तरह से समझ पाता है। L2 वाली पोजीशन ऐसी है कि वो अपने आप को समझ भी पा रहा है, अपनी फैमिली को भी समझ पा रहा है और बहुत अच्छी तरह से वर्क कर रहा है। L3 वाली पोजीशन ऐसी है कि वो अपने आप को भी समझता है, अपने गांव, शहर, देश काल, माहौल, स्थिति, परिस्थिति सब लोगों को समझता है और बाहर की दुनिया को भी बहुत बहुत अच्छे से समझ पा रहा है। ये L3 वाली पोजीशन है। ठीक है, लो लाइट के अगर हम मिड में रहेंगे तो हमको सब कुछ दिख रहा है। अगर हम ज्यादा केतु की बनने की कोशिश करेंगे, हम बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल बनने की कोशिश करेंगे, भैया मेरा तो मोह माया से मोह उठ गया है, मेरे को तो 1-2 रुपए नहीं चाहिए, बहुत ज्यादा केतु से उठने की कोशिश करी तो ये समझो कि केतु के पास भी लेवल 5 में अंधेरा ही है। ठीक है, केतु के पास भी अंधेरा ही है। बिना पैसे के आप L5 पोजीशन पे चले जाओगे, ये भी अंधेरे को ही बताता है। कुल मिला के यहाँ पे हमको क्या चीजें सीखने को मिली? यहाँ पे हमको एक बात स्पष्ट है, दोनों ही छाया ग्रह हैं। अगर हम छोटी लाइट से जितना दूर रहेंगे उतना हमारे लिए नुकसान हो जाएगा। छोटी लाइट के आप पास रहिए, ठीक है ना। L3 वाली पोजीशन इसके लिए बहुत बढ़िया है। बड़ी लाइट के लिए भी L3 वाली पोजीशन सर्वश्रेष्ठ है। ठीक है, हाईलाइट के लिए भी L3 वाली पोजीशन अच्छी है। मतलब यहाँ पे व्यक्ति बड़े लोगों को भी समझता है, छोटे लोगों को भी समझता है। L3 वाली केतु की है, यहाँ पे भी व्यक्ति दोनों ही स्थिति को समझता है। ठीक है, L3 वाली पोजीशन बहुत अच्छा है, एकदम आध्यात्मिक होना पूरी तरह से, मतलब व्यक्ति निराश है। ठीक है, एकदम बिल्कुल भौतिकवादी हो जाना, वो भी व्यक्ति निराश है। सभी को आ रहा है समझ में? जी सर। जी सर। सभी को क्लियर हो रहा है ना? जी सर। यही स्थितियां हमारे साथ बनता है। ठीक है, हम जीवन में कैसे भी जीते हैं भैया। कुछ लोग कहते हैं कि यार जो लोग स्पिरिचुअल होते हैं वो लोग तो बड़ा संघर्ष देखते हैं, ऐसा क्यों होता है? ऐसा भी लोग पूछते हैं ना प्रश्न।
तो इसका भी आप उत्तर इसमें देखो। जो लोग स्पिरिचुअल होते हैं, ये लो लाइट मतलब स्पिरिचुअल, इसको बोलते हैं केतु। जो लोग स्पिरिचुअल होते हैं, ठीक है, उन लोग को शुरुआत में बड़ा संघर्ष आता है। ये देखिए आप, ब्लैक कलर, ठीक है ना, ये यहाँ पे होते हैं। फिर धीरे धीरे वो इन चीजों को पार करते करते अपने आप को समझने की कोशिश करने लग जाते हैं। L5 से L4, L4 से L3, L3 से L2, L2 से L1, अपने आप को समझने की कोशिश करने लग जाते हैं। और वो अपने आप को जैसे ही समझने की कोशिश करते हैं, उसके बाद उनको हर चीजें बहुत सही समझ में आ जाती है। वो बहुत अच्छे से अपने आप को ढाल लेते हैं हर स्थिति में। संभावना है कि जो लोग स्पिरिचुअल होते हैं, इन्हों के शुरुआत में कठिनाइयां आ सकती हैं, लेकिन जैसे जैसे वो अपने आप को समझने की कोशिश करेंगे, लो लाइट के जितना करीब जाते जाएंगे, वो व्यक्ति हमेशा एक लाल लाइट में आ जाता है। सूर्य उदय होता है और सूर्य अस्त होता है, ठीक है ना, उसका रंग होता है लाल। सूर्य उदय का रंग भी लाल, सूर्य अस्त का रंग भी लाल। मतलब व्यक्ति धीरे धीरे जितना लो लाइट के पास जा रहा है, ठीक है, वो अपने आप को बहुत अच्छे से समझ चुका है। लेकिन इसमें भी L3 वाली पोजीशन बहुत अच्छा है, क्योंकि L वाली पोजीशन सिर्फ अपने आप को समझना, L2 वाली पोजीशन अपने आप को समझना, अपनी फैमिली को समझना। L3 वाली पोजीशन अपने आप को समझना, अपनी फैमिली को समझना, अपने देश को समझना, देश का माहौल समझना, परिस्थितियों को समझना, हर स्थिति में लोगों को समझना। हर व्यक्ति आपकी तरह होशियार नहीं है, हर व्यक्ति आपकी तरह टैलेंटेड नहीं है। हर व्यक्ति को जो समझ जाए वही L3 है। इसको बोलते हैं गुरु, ये होता है सेंटर, इसको बोलते हैं ब्रह्म स्थान। इसी तरह से ये केतु में भी हमारे लिए L3 वाली पोजीशन सर्वश्रेष्ठ, और राहु में भी L3 वाली पोजीशन सर्वश्रेष्ठ। बहुत ज्यादा हम धन लोलुप होने लग जाएंगे, बहुत ज्यादा भौतिक जीवन में फंसने लग जाएंगे। अंधेरा है, राहु की उच्चतम स्थिति अंधेरे को बताती है। ब्लैक कलर, शनिवत राहु, ऋषि पाराशर जी ने कैसे कहा होगा, ठीक है ना, तो इसको हम लाइट के माध्यम से समझ रहे हैं। राहु की उच्चतम स्थिति अंधेरा, बहुत ज्यादा पैसा कमा लिया, बहुत ज्यादा नाम हो गया, पागल हो गया। केतु की उच्चतम स्थिति लाल कलर, लाल कलर मतलब सूर्य को बताता है। सूरज उदय होता है और अस्त होता है, लाल कलर का ही होता है। एक बात, इस पृथ्वी पे आकर हमको किस तरह से बैलेंस करना है। हम ना एग्जैक्ट राहु की तरह हो सकते हैं, राहु में भी कहीं ना कहीं ब्लैक लाइट है। उच्चतम स्थिति में केतु में भी हम बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल, मतलब हमारे पास पैसा नहीं है, हमको पैसे की चाह है, तो वहां पे भी ब्लैक लाइट है लास्ट वाली पोजीशन पे। हमको जीना कैसे है, हमको हमेशा L3 वाली पोजीशन बना के जीना है। कुछ लोग कहते हैं कि यार मैं भौतिकवादी हूँ, मुझे ऐसा नहीं होना चाहिए। कुछ लोग कहते हैं कि आध्यात्मिक जीवन में कुछ नहीं है। देखो, आप किसी से कुछ भी पैसा नहीं ले रहे हो तो भी गलत, आप किसी से बहुत ज्यादा पैसा ले रहे हो तो भी गलत। पैसा इतना ही लो, व्यापार इतना ही करो कि आटे में नमक पड़ जाए, आप भी भूखे ना रहो, आपको संतुष्टि मिल जाए, आपको एक लेवल मिल जाए कि मैं इस लेवल पे बहुत संतोष है मुझे, ठीक है ना, मैं इस लेवल पे अपने सारे लोगों से, जिन लोगों से हम वर्क करते हैं, काम करते हैं, वो सारे लोग हमसे खुश हैं, ठीक है। ये लेवल सर्वश्रेष्ठ पोजीशन है। L3 वाली पोजीशन हमें हमेशा लाइफ में बनाकर चलना है। ना हमें एकदम स्पिरिचुअल वे में जाना है, ना हमें एकदम भौतिकवादी जीवन में जाना है। ना राहु पूरी तरह से बुरा है, ना केतु पूरी तरह से अच्छा है। दोनों ही छाया ग्रह हैं, दोनों में ही कहीं ना कहीं में ब्लैक कलर तो आ ही रहा है, ठीक है। लेकिन लेवल 3 वाली पोजीशन ऐसा है कि दोनों में अच्छा है। ये पोजीशन बताता है बैलेंस करना। इसको बोलते हैं ब्रह्म स्थान, इसको बोलते हैं जुपिटर। गुरु अपने आप में सबसे बैलेंस ग्रह होता है। ये हर स्थिति को बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करता है। इसको बोलते हैं संतोष धन। सेटिस्फेक्शन हो गया मतलब हम सब कुछ अचीवमेंट कर सकते हैं। तो ये बातें हम समझने की कोशिश कर रहे थे। नवरात्रि के कॉन्सेप्ट इसमें क्या है? अच्छा, नवरात्रि में क्या कहते हैं कि 9 दिनों का व्रत करना है। 9 दिनों का व्रत करना क्या बताया? 9 दिनों का व्रत करना है। खाना पीना पूरी तरह से छोड़ेंगे तो भी तकलीफ, ठीक है ना, बहुत ज्यादा खाएंगे तो भी तकलीफ। अगर हम एक टाइम खाना खाते हैं, मैं समझता हूं कि सामने वाला व्यक्ति एक ऐसी पोजीशन में आ जाएगा जो बैलेंस है। अगर हम किसी भी चीज को बैलेंस बना के रखते हैं, चाहे व्यक्ति दुख तकलीफ में हो, मतलब कम पैसा हो, किसी संघर्ष में आ गया हो, किसी दुख में आ गया हो, बहुत ज्यादा पैसा है, सेलिब्रिटी है, सब तरफ उसको सिर्फ और सिर्फ पैसे की चमक आ रही है, उसको लगता है कि मेरे को थोड़ा सा अपने आप को बैलेंस करना है, तो क्या करें? L3 वाली पोजीशन बने, थोड़ा सा त्याग करने की कोशिश करें। बहुत ज्यादा है तो त्याग करने की कोशिश करें, ठीक है। नवरात्रि में इसलिए बोलते हैं एक टाइम खाना खाएं, फलाहार का भोजन करें,
ये व्रत करना क्या सिखाता है? व्रत करना सिर्फ यही सिखाता है कि आप बैलेंस में आ जाओ, किसी भी तरह से आप बैलेंस में आ जाओ, ना आप राहु बनो ना आप केतु बनो, आपको सिर्फ ये वाला L3 वाला पोजीशन बैलेंस करके रखना है। आ रहा है सभी को समझ में? इसे बोलते हैं भारतीय संस्कृति, सनातन संस्कृति। व्रत उपवास हमसे क्यों करवाए जाते हैं? कि हम एक बैलेंस में आ जाएं। क्यों हम खाना छोड़ते हैं? हम बैलेंस में आ जाएं। सभी को आ रहा है समझ में? बताइए मुझे। जी सर। Yes, जी सर। ठीक है, तो बैलेंस वाली पोजीशन अपने आप में सर्वोत्तम। अब पहले के जमाने में क्या होता था? पहले के जमाने में क्या होता था? इतनी सुख सुविधाएं थी नहीं, मोबाइल थे नहीं, लैपटॉप था नहीं, कार थी नहीं किसी व्यक्ति के पास, ठीक है, तो व्यक्ति के पास सुख सुविधाओं के साधन कम थे। तो क्या होता था? सुख सुविधाओं के साधन कम थे तो होता क्या था? व्यक्ति खाना छोड़ दिया। खाना बहुत, भारत में खाना प्राचीन समय में बड़ा अच्छे से खाते थे। कृष्ण काल को आप देखो भैया, खाने की तो भारत खाना व्यंजन बनाने में सर्वश्रेष्ठ है, ठीक है। पूरी दुनिया भारत से व्यंजन बनाना सीखा है। भारत जैसे व्यंजन, चाहे भारत आज कैसा भी देश हो, कुछ भी हो, जितने पकवान भारत में बनाए जाते हैं, शायद दुनिया का कोई ऐसा देश ही नहीं है जहाँ पे पकवान बनाए जाते हो। केरल में जाओ, कर्नाटक में जाओ, पश्चिम बंगाल में जाओ, गुजरात में जाओ, मध्य प्रदेश में जाओ, राजस्थान में जाओ, अलग अलग स्टेट में अलग अलग तरह का खाना। ये भारतीय संस्कृति का कमाल है। तो भारत व्यंजन बनाने में और खाने बनाने में तो निपुण हो गया था। तो क्या करा भैया, ऋषि मुनियों ने इस तरह से विचार किया कि क्यों ना हम खाने पे थोड़ा सा लगाम लगाए। तो व्रत के नाम पे एक टाइम का भोजन या फलाहार या फिर कम खाना, इस तरह की प्रचलन बना दिया गया। अब जमाने के अनुसार आज की स्थिति क्या है? आज की स्थिति ऐसा है कि अगर हमको लगता है कि मुझे टीवी देखने का लत है, तो हम, अगर सपोज करो कोई व्यक्ति, आपका बच्चा 10 घंटे टीवी देखता है, उसको बोलो कि तू 10 घंटे टीवी मत देख, अब से 5 घंटा देखना चालू कर, ठीक है। उसको बैलेंस करने की कोशिश करो, कम देख, आधा खा। उसको बोल देंगे तू टीवी बिल्कुल मत देख, लड़ी झगड़े चालू हो जाएंगे। कटान भी बिल्कुल बुरा है, एकदम ज्यादा ही बिल्कुल बुरा है। बैलेंस करने की कोशिश करो। मान लो किसी व्यक्ति में कोई बुरी आदत है, मान लो कोई व्यक्ति शराब पीता है, उसको आप बोलोगे तो शराब बंद कर दे, ऐसा नहीं हो पाएगा उससे। इतना आसान नहीं होता कि कोई भी चीज लत एकदम से निकाल दे। उसको बोलो कि तू 3 दिन में एक बार पी, रोज पीता है ना, तेरे को मना नहीं कर रहे हैं, उसको थोड़ा सपोर्ट करो, उसको बैलेंस में लाने की कोशिश करो। बैलेंस में आएगा, वो अपने आप सारी चीजों को समझ जाएगा, ठीक है। तो बैलेंस में लाने की प्रोसेस है। कोई व्यक्ति दिन भर इंटरनेट पर रहता है, उसको लगता है कि यार मेरी आंखें दुखने लग गई है, मुझे थोड़ा सा लगाम लगाना चाहिए। तो नवरात्रि में पहले के लोग क्या करते थे, खाना खाते थे, अभी बहुत सारे लोगों ने वास उपवास किया होगा। तो हम इन चीजों को अब नए पैटर्न से भी देख सकते हैं कि मैं मोबाइल 10 घंटे चलाता हूं, तो नवरात्रि में मोबाइल 5 घंटे का यूज करूंगा। मोबाइल के अंदर आप सॉफ्टवेयर आता है, 5 घंटे का एक नोटिफिकेशन लगा लो कि 5 घंटे आ जाए, मेरे को बता देना, ठीक है। इस तरह से हम वर्कआउट करेंगे तो मुझे ऐसा लगता है कि हम नई जनरेशन के अनुसार, नई पीढ़ी के अनुसार अपने आप को कंट्रोल में, अपने आप को लिमिट में ला सकते हैं। किसी भी चीज की हमारी आदत बहुत ज्यादा हैवी है, इसका मतलब वो राहु हो रहा है। बहुत ज्यादा कम है, इसका मतलब वो केतु हो रहा है। ना बहुत ज्यादा कम अच्छी बात है, ना बहुत ज्यादा अच्छी बात है। इसको अगर हम बैलेंस करके चलेंगे तो अपने आप गुरुत्व की प्राप्ति हो जाती है। और गुरु ऐसा ग्रह है जो सभी ग्रहों को बैलेंस कर सकता है, चाहे वो राहु हो, गुरु हो, शुक्र हो, शनि हो, मंगल हो। एकमात्र जुपिटर ऐसा ग्रह है जो सारे के सारे ग्रहों को बैलेंस करने की ताकत रखता है। उसके आगे कोई कुछ नहीं बोलता है। ये हर ग्रह को बैलेंस कर सकता है क्योंकि ये ब्रह्म स्थान है, ये बैलेंस का कारक है। इसको विष्णु कहते हैं। सभी को आ रहा है समझ में? बताइए मुझे। जी सर। Yes, yes, sir. तो इस तरह से हमें आधुनिक जमाने के अनुसार नवरात्रि को इस तरह से सेलिब्रेट करें। राहु और केतु को इस तरह से समझें। केतु, एकदम केतु बनना बुरी बात, एकदम राहु बनना बुरी बात। राहु और केतु को बुरे ग्रह कहते हैं ना। ऋषि पाराशर जी अगर ऐसा होता तो केतु को अच्छा बोलते थे डायरेक्ट, केतु अच्छा है, राहु बुरा है। नहीं, इन्होंने राहु को भी बुरा कहा तो केतु को भी बुरा कहा। दोनों पाप ग्रह बुरे हैं। राहु की उच्चतम स्थिति बुरी, केतु की नीच स्थिति बुरी। दोनों ही पाप ग्रह बुरे हैं। शुभ ग्रह उन्होंने गुरु को ही क्यों कहा? क्योंकि ये बैलेंस है ना यार, ये बैलेंस का कारक है गुरु और शुक्र। L2 वाली पोजीशन शुक्र, L3 वाली पोजीशन गुरु। L2 और L3 वाली पोजीशन अपने आप में सर्वश्रेष्ठ पोजीशन है, इनमें कुछ भी कमी नहीं है। यहाँ पे आप जाओ, सुकून से बात होती है, सुकून से सारे काम होते हैं, फैमिली लाइफ अच्छा है, मैरिटल लाइफ बढ़िया है, ठीक है, बच्चे सुखी हैं, बच्चे बात मानते हैं, पैसा भी बहुत है,
लेकिन सब लोग आदर सम्मान मेहमान का आवभगत पूरी अच्छी तरह से हो रहा है। इसका मतलब अपने आप में गुरुत्व का विकास हो गया है। गुरुत्व से बेहतरीन पोजीशन कुछ नहीं है। L4 वाले के पास जाओगे, उनके नौकर स्वागत करेंगे। L5 वाले के पास जाओगे, आपको अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा, ठीक है ना। 3 दिन बाद भी आपसे बात करने नहीं आएगा व्यक्ति। ऐसा भी पैसा क्या काम का। L4 वाला भी क्या काम का। L3 वाली पोजीशन अपने आप में सुपर फास्ट, सुपर बेस्ट, और कहाँ इसको सेलिब्रिटी बनना है, कहाँ इसको नहीं बनना है, बहुत अच्छे से नॉलेज होता है। तो ना राहु बने ना केतु बने, हम गुरु परंपरा को फॉलो करते हैं, हम बैलेंस को बताते हैं। भौतिक जीवन भी बहुत जरूरी है, आध्यात्मिक जीवन भी बहुत जरूरी है। भौतिक और आध्यात्मिक को बैलेंस करने वाला L3 पोजीशन है, इसको कहा जाता है गुरु। सनातन संस्कृति, गुरु वाली संस्कृति, भारतीय संस्कृति गुरु प्रधान देश। हमें अपने आप पे गर्व होता है, ऋषि मुनि पे गर्व होता है कि हम ऐसे ऋषि मुनि के संतान हैं जो हमें इतना अच्छा समझा गए। काफी लोग कहते हैं कि शनिवत राहु क्यों कहा गया, राहु तो दिमागी है, बुधवत राहु भी कह दो। देखो ना रिजल्ट आया ना, आप प्रकाश के बहुत ज्यादा पास जाओगे काला काला हो जाएगा, ठीक है। आपकी लाइट नहीं जलेगी, आपका दिमाग काम नहीं करेगा, काला काला हो जाएगा। ये शनिवत राहु आ गया, ठीक है। और प्रकाश के अगर आप बहुत ज्यादा इधर लो लाइट में आप बहुत ज्यादा पास बैठते हो तो आपको लाल रंग आ जाएगा। तो कुंजवत केतु शनिवत राहु, कितना अच्छी तरह से ऋषि पाराशर जी ने समझाया हुआ है कि केतु की उच्चतम स्थिति लाल लाइट है, राहु की उच्चतम स्थिति काली लाइट है, ब्लैक लाइट है। लेकिन इनों की मीडियम स्थिति, राहु की मीडियम स्थिति भी L3 है, केतु की मीडियम स्थिति भी L3 है। अगर इन दोनों को बैलेंस में रख के कार्य किया जाए तो ना राहु बुरा है ना केतु बुरा है, और इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन पैक है उसको हम जन्म कुंडली में बोलते हैं जुपिटर गुरु। इसलिए तो हम गुरु का इतना सम्मान करते हैं। भारतीय संस्कृति, पीले कपड़े पहनने वाले, ठीक है ना, येलो कलर, हर चीजों में वो मिक्सअप हो जाए, सेट हो जाए, अपने आप में एक अनोखी बात है। तो यही समझाने का प्रयास है। आशा है सभी को लेक्चर समझ में आया होगा। अब आप सभी अपना अपना मत रख सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। लेक्चर हमारा यही पूर्ण होगा। हेलो, लेक्चर हो गया है। अब आप सभी बोलें, अब मैं रेस्ट करूंगा। हाँ जी, कैसा लगा आप सभी को लेक्चर, बताइए। बहुत बढ़िया सर, बहुत अच्छा बढ़िया लगा सर जी। बहुत बढ़िया। अच्छा, ओके। किसी को कुछ क्वेश्चन हो, कुछ प्रश्न हो, सर आप एक जरूर पूछें। क्वेश्चन है। हाँ, राहु और केतु की अगर डिग्री 12 से 18 तक हो तो L3 में आएगा? क्या आएगा? मैम आप डिग्री पे कहाँ चले गए हो? हेलो, डिग्री पे तो गई नहीं है। देखो ये सारी चीजें पार्ट ऑफ लाइफ है। आपको संघर्ष आया, आपके साथ कुछ हुआ, ठीक है ना, ये सारी चीजें पार्ट ऑफ लाइफ है। जो व्यक्ति स्पिरिचुअल होगा उसके साथ भी घटना होगी, जो व्यक्ति वादी होगा उसके साथ भी घटना होगी। ये तो पार्ट ऑफ लाइफ है, इसको बदला नहीं जा सकता। लेकिन L3 वाली पोजीशन आर्ट ऑफ लाइफ है, ये जीवन जीने की कला है। तो हमें तो L3 बनना है। भौतिक जीवन और आध्यात्मिक जीवन का दृष्टिकोण देखो, ठीक है। 5 तरह के ग्रह होते हैं ना जन्म कुंडली में। शुक्र से हम देखते हैं काम, बुध से हम देखते हैं लोभ लालच, ठीक है, धन, और इस तरह 5 तरह की चीजें होती है, पंचवृत्तियां होती हैं 5 ग्रहों की। तो जो पोजीशन हमारी ज्यादा है उसको घटाने की कोशिश करें, और जो पोजीशन कम है उसको बढ़ाने की कोशिश करें, ठीक है। आपके पास पैसा नहीं है तो आप कमाने की कोशिश करें, दान करने की कोशिश ना करें। अभी आप उस लेवल के नहीं हो कि आप जाके भैया 100 रुपये भंडारा में चढ़ाए हो। अभी आपको कमाने की जरूरत है यार, आपके घर पे बच्चों की आवश्यकता पूर्ति करने की जरूरत है। आ रहा है समझ में? अगर जी जी, उस आवश्यकता की पूर्ति नहीं कर पा रहे हैं, आपको लगता है मंदिर में 5 रुपए चढ़ो, ये तो बहुत गलत बात है। नहीं चढ़ाना है आपको। राहु बन रहा है, राहु है तो आप पैसे का, अगर आप बहुत ज्यादा एल वन वाली पोजीशन में हो, केतु वाली पोजीशन में हो, तो आपको पहले अर्निंग करना है। L3 वाला व्यक्ति L2 वाला व्यक्ति दान करने की कोशिश करता है, L3 वाला व्यक्ति सब कुछ कर सकता है, ठीक है। बताएं। थैंक यू सर। हाँ जी, गुड इवनिंग सर। नमस्कार। नमस्कार सर। सबसे पहले तो सर बहुत बढ़िया एक्सप्लेनेशन, क्योंकि आपने अच्छा। जो ये टॉपिक को पॉइंट आउट किया है। हाँ जी, एक्चुअली अभी की जो सिचुएशन है, जो कंसिक्वेंसेस है, जो अभी की जनरेशन की बात करें हम, उनका वो पॉइंट ही वो है कि दे आर राहु ड्रिवन। छोटे बच्चे भी देखे 20 इयर्स के कम एज के, तो मोबाइल पे लगे रहते हैं कि उसको उनका पूरा चकाचौंध चाहिए,
वो कैसे हासिल करना है और क्यों करना है वो नहीं पता उनको, लेकिन बस करना है ये। सो सही यू बात हैव है। वेरी वेल प्रैक्टिकली एक्सप्लेन। बिल्कुल सर, हमें बैलेंस उसमें करके ही सर सर जीना मेरा है, हर चीजें हमें बैलेंस ही करना है। अगर हमें बैलेंस करते आ गया ना तो हम बहुत अच्छी पोजीशन में हैं। राइट सर, राइट, एग्जैक्टली सर। सर उसमें मुझे एक क्वेश्चन है कि अगर बोलिए सर। राहु उच्च का है, जैसे फॉर हम्म, एग्जाम्पल में उच्च का हुआ और उसमें भी ठीक है। अपने ही नक्षत्र में है, हम्म, तो उसको राहु के लिए बढ़िया पोजीशन बोलेंगे, या फिर नेचुरली वो बंदे में ऐसी कंडीशन होगी कि वो राहु की तरफ ही खींचा जाएगा? देखो, राहु उच्च का है, राहु उच्च का है, इसका मतलब उच्च कहाँ पे होता है, या तो वृषभ राशि में होगा या फिर वो मिथुन राशि में होगा। ठीक है, जी सर, तो जी सर। राहु उच्च का होना ये बताता है कि व्यक्ति बहुत ज्यादा धन कमाने का इच्छुक है, या बहुत ज्यादा वो व्यक्ति लग्जरी लाइफ जीने का इच्छुक है, उसके दिमाग में इस तरह की बातें चलता रहेगा। ठीक है, अच्छा सर, अच्छा सर। कुंडली में ये उसकी जन्म कुंडली में योग है। अगर उसको ऐसा लगता है कि उच्च का राहु है और मुझे बैलेंस करके जीना है, तो हमें सिर्फ और सिर्फ गुरु ग्रह पे फोकस करना है। गुरु ऐसा ग्रह है जो हर ग्रह को बैलेंस कर देगा। ठीक है, राइट सर, हाँ, शुक्रिया सर, शुक्रिया। यानी अगर ऐसी पोजीशन हो तो गुरु से उसको कंट्रोल किया जा सकता है। ऐसी पोजीशन हो, मान लो कि अपन ज्योतिष की बात करते ही नहीं है, मैं कहता हूँ ज्योतिष को समझना अपने आप को समझना। ऐसी पोजीशन है, सपोज करो कि उस व्यक्ति को भैया बहुत ज्यादा धन चाहिए, उसका जब उसका नौकरी नहीं लगाता, एक उदाहरण देता हूँ, उसने भगवान से कहा कि भैया मेरी 50,000 रुपये महीने की जॉब लगवा देना, मैं खुश हो जाऊंगा। राइट, उसका जॉब लगा 60,000 राइट, महीने का। ठीक है, उसके बाद भी वो ये कहता है हम्म, कि यार मेरे दोस्त का 80,000 है, काश मेरा 80,000 होता ना, तो मैं भगवान को फिर भी कुछ लगाता। तो ये वाली पोजीशन बताता है कि व्यक्ति में लोभ लालच बढ़ गया है। जब वो 50,000 रुपये में संतुष्ट था, हम्म, वो 50,000 रुपये में संतुष्ट था, तो 60,000 हम्म, रुपये को भगवान ने जॉब दिया, तो वो 80 पे जाने की क्यों सोच रहा है? इसका मतलब ये उच्च का राहु का कमाल है कि वो अभी खुश नहीं हो पा रहा है, संतुष्टि का स्तर नहीं है। तो वो ऐसा समझ ले कि मैं 50,000 महीने का जॉब सोचा था, 60,000 मिला है, मुझे लगता है 10,000 रुपये ज्यादा है, ये मुझे किसी न किसी काम में लगाना है। इस तरह का व्यक्ति सोच रखेगा, तो मैं समझता हूँ कि वो व्यक्ति राहु को बैलेंस करना सीख गया है। आ रहा है समझ में? बराबर सर, बराबर। शुक्रिया सर। सर जी मैं कुछ बोलूं? अग्रवाल सर नमस्कार। नमस्कार नमस्कार, प्रणाम सर जी। सर जी नमस्ते सर। मेरा राहु उच्च का है, अष्टम क्या बात स्थान है, में। वाह, वो हमें आना गुरु के पड़ेगा साथ आपके बैठा यहाँ। हुआ है, अच्छा, गुरु के साथ बैठा हुआ है, वाह, तो उसने उसको बैलेंस कर दिया सर। बैलेंस कर रहा है बिल्कुल। आप में ज्ञान भी है, और उच्चतम ज्ञान होने के बाद भी आप शो नहीं करते होंगे कि मेरे में ज्ञान है। ठीक है, तो अपने आप में एक बैलेंस का गुण होता है। जिस व्यक्ति जी जी को इस तरह ज्ञान है और वो व्यक्ति ऐसा शो करे, मतलब केतु वाला शो करता है ना, केतु मतलब लो। मैंने हाईलाइट और लो लाइट का क्यों बताया? जो व्यक्ति केतु होता है ना, मतलब सपोज करो कि मैं हूं, या सपोज करो आप हो, अपने आप को समझते हैं, तो हम ऐसा समझते हैं कि मैं एक छोटा व्यक्ति, लो लाइट। ठीक है, अगर हम अपने आप को बड़ा समझेंगे, रावण ने क्या करा था, रावण हाईलाइट है, अपने आप को बड़ा समझने की कोशिश करता था। ठीक है, और हनुमान जी सूक्ष्म रूप धरी सिंह ही दिखावा। ठीक है ना, छोटे रूप में आ गए। छोटे रूप में अगर हम अपने आप को बनाने की कोशिश करते हैं, तो वो राम को, सूर्य को ही मुंह में ले लिया था उन्होंने, क्योंकि वो अपने आप को छोटा व्यक्ति समझता है, और छोटा व्यक्ति समझता है छोटा व्यक्ति कहीं भी जा सकता है, बड़े व्यक्ति के लिए खतरा है। हाथी हर कहीं नहीं जा सकता, लेकिन चींटी कहीं भी चली जाएगी। आ रहा है समझ में? तो हमेशा हमें केतु ही सिखाता है कि हमें छोटा रहना है, राहु ये सिखाता है कि ये ऐसा जताता है कि मैं बहुत बड़ा आदमी हूँ, मैं तो इस पद पे हूँ, क्या मैं इस व्यक्ति से बात करूंगा, मेरे स्टेट से खिलाफ नहीं होगा क्या? राहु वाली बातें हैं। हनुमान जी ने ऐसा कभी नहीं सोचा। ठीक है, तो हमें जीवन संस्कृति हमेशा कहती है कि आप अपने पास हमेशा लो लाइट जला के रखो। दीपक जलाते हैं ना नवरात्रि पे, अभी आजकल क्या कि त्योहार भी गलत तरह से मनाए जाते हैं। नवरात्रि का त्योहार दीपक लगा के, सपोज करो आपको आध्यात्मिक जाप करना है, कुछ भी करना है, एक छोटा दीपक लगाया करते हैं। ऐसा थोड़ी कि भैया हाई वोल्टेज लगा के पूरे कमरे में लाइट लगा दी, अब हम माला फेरेंगे, भगवान को बताएंगे कि देखो इतना आ गया है प्रकाश मेरे पास। ऐसा होता है क्या? दीपक लगा के हम तैयारी करते हैं, मतलब लो लाइट हमेशा हमारे पास रहती है। इसलिए तो सनातन संस्कृति दीपक का बात करता है, दीपावली आए दीपक लगाओ, इतनी ज्यादा लाइटें नहीं लगानी है, दीपक से स्वागत करो, लो लाइट से स्वागत करो, सरल भाव से स्वागत करो। ठीक है,
ये चीजें हमको फॉलो करना आना चाहिए। नवरात्रि आया, लो लाइट लगाओ अपनी। लो लाइट में क्या होता है कि हम लो लाइट लगाएंगे, हमारे साथ समुदाय में रहने वाला व्यक्ति, गरीब व्यक्ति भी होगा ना, तो वो भी अपने अनुसार उन चीजों को कर सकता है, सक्षम हो जाता है। लो लाइट का समय हमेशा ये फायदा होता है। तो बैलेंस करने का तरीका है गुरु के पास। आजकल क्या होता है कि जो लोग पैसे वाले होते हैं उन्होंने बहुत कुछ कर दिया, ठीक है, शादी ब्याह त्योहार हुए 40 के साथ, अब गरीब व्यक्ति तो ये बोले कि मैं तो इसके स्टेटस के बराबर नहीं रहा। तो हमें हमेशा लो लाइट में रहना है, सामान्य जीवन जीना है, ताकि दूसरा व्यक्ति इसको फॉलो कर सके। हम हाईलाइट में रहेंगे तो फिर राहु का अंत हुआ ही है ना। आज दशहरा रावण को मार के आई हो ना, केतु का कभी अंत नहीं हुआ। लो लाइट अगर हम अपना जीवन भी लो लाइट में बना के रहते हैं, हमारे पास 50,000 महीने की जॉब थी, आज हम 5 करोड़ रुपए महीना कमाते हैं, लेकिन हमारा स्टेटस वही है, लो लाइट वाला सामान्य जीवन है, हम अपना काम कर रहे हैं, कभी भी खतरा है ही नहीं, कभी भी खतरा नहीं है। पैसे उड़ाने में हम अपने आप को ज्यादा होशियार समझने लग जाए और बड़ी बड़ी बातें करने लग जाए, छोटे लोगों को देखे ना, ठीक है, तो ये होता है हाईलाइट, कि हम हाईलाइट के चकाचौंध में आ रहे हैं। तो लो लाइट हाईलाइट का महत्व आप राहु और केतु से समझे। तो इसमें भी L3 वाला पोजीशन सर्वश्रेष्ठ है। राहु के पास भी L3 वाला पोजीशन है, केतु के पास भी L3 वाला पोजीशन है, और यही पोजीशन हमको सिलेक्ट करना है, इसको कहते हैं बैलेंस करना, ठीक है। सर महात्मा बुद्ध ने भी मध्यम मार्ग को सूत्र दिया है। मैं भी मध्य प्रदेश में रहता हूँ ना। जी जी, मध्यम मार्ग अपनाओ बोले, ना इधर ना उधर। आप भी मध्य प्रदेश में रहते हैं? जी जी जी। नमस्कार गुरुजी। नमस्ते सर। सर नीरज शर्मा बोल रहा हूँ। आवाज आ रही, मेरा गला बैठा हुआ है इसलिए पूछ रहा हूँ। कोई बात नहीं सर, मेरे को तो आ जाएगी, आप तो चिंता ना करें, बोले। सर एक मेरा छोटा सा सवाल है। बोलो। मतलब एक अपनी थिंक होती है जैसे हर व्यक्ति की। हाँ। अगर हम ज्योतिष के अकॉर्डिंगली बात कर रहे हैं तो उसमें वर्ल्ड वाइड भी बात कर सकते हैं, इंडिविजुअल बात भी कर सकते हैं। तो क्या हम किसी आतंकवादी को या किसी क्रिमिनल को ये बात समझा सकते हैं ये होगा ऐसा, या वो समझ जाएगा? बताता हूँ। क्रिमिनल व्यक्ति मतलब अपने आप को बहुत ज्यादा ऊंचा समझ रहा है, राइट? मतलब उसके पास किसी चीज की ताकत बहुत ज्यादा है, किसी भी चीज की ताकत ज्यादा हो सकती है। क्रिमिनल हर कोई व्यक्ति हो सकता है। मैं कहता हूँ क्रिमिनल सिर्फ वो नहीं है जिसके पास तलवार और बम है। क्रिमिनल कोई भी व्यक्ति हो सकता है जिसके पास जो चीज बहुत ज्यादा है और वो उस ज्यादा को नहीं समझ पा रहा है, और जो ज्यादा चीज होती है ना, तो हमने बताया था ना, ब्लैक कलर आ जाता है व्यक्ति के दिमाग पे, तो फिर व्यक्ति नीचे वाले को कुछ समझ नहीं पाता। लेवल 1, 2, 3, 4 उसके लिए कुछ भी नहीं होते हैं, उसके लिए शून्य हो जाते हैं। तो हर कोई व्यक्ति क्रिमिनल है। एक ज्ञान रखने वाला व्यक्ति भी क्रिमिनल ही होता है अगर वो किसी और की ना सुने तो, ठीक है। पर वो उसके लिए तो वो वर्क है ना एक। देखो उसके पास वो चीज ज्यादा मात्रा में आया, जैसे कसाई है, उसका हाँ, काम है हाँ, मुर्गा काटना, बकरे काटना, बट अब हम ये नहीं कह सकते तू काम बंद कर दे या इसको लेवल पे कर दे या इक्वल कर दे, उसको कैसे नहीं? देखो वो बकरा काट रहा है, वो कुछ भी कर रहा है, वो उसके लेवल में आके कर रहा है, ठीक है। वो पूरी दुनिया भर के बकरे तो काटने नहीं लग गया, पूरी दुनिया भर के बकरे तो नहीं काट रहा है, ये उसका कर्म है। जो भी वो कार्य कर रहा है, 5 तरह के ग्रह होते हैं ना, ठीक है। शनि का भी कार्य होता है, शनि से जूते बनाए जाते हैं, चमड़े की चप्पल बनाई जाती है, हर चीजों का वर्क होता है, हर ग्रहों का वर्क होता है। तो वो अपना कार्य कर रहा है, ठीक है, अपने कार्य कर रहे हैं। क्या हम किसी को, मान लीजिए कोई क्लाइंट आता है, हाँ, तो हमें पता है कि ये व्यक्ति क्रिमिनल है या झूठ, आज की डेट में 80% लोग, हर व्यक्ति बेईमानी करता है, ये तो सबको पता है। 20% के ऊपर दुनिया चल रही है। अब अमेरिका लगा ले तो अच्छी बात करते हैं, यूके लगा ले तो अच्छा, चाइना पाकिस्तान मारने की बात करते हैं, अलग चीज है। तो एक मिडिल क्लास भी है, रशिया भी है। तो अगर हम वर्ल्ड मैं बताता हूँ, मैं आपको बात बताता हूँ। एक अकेले राहु के तो बैलेंस कैसे करेंगे? मैं बता रहा हूँ। अच्छा, हम सभी, आप ये मानते हो कि आज की दुनिया में हर व्यक्ति अपने आप में, अपने आप में, हर व्यक्ति अपने आप में, मतलब 50% से ऊपर लोग बेईमानी आ रहे हैं। ऐसे हैं, कोई भी व्यक्ति हो, हाँ, मैं बता रहा हूँ 50% से ऊपर लोग बेईमानी आ रहे हैं, राइट।
हमको ऐसा लगता है और ये एक्चुअली में सच्चाई भी है। पता है ऐसा क्यों होता है? पता है? आपने बताया अपने लेक्चर में। नहीं, मेरे को पता है। एक मिनट रुको। ऐसा क्यों होता है कि हम लोग राहु का जो L5 वाला पोजीशन था ना, जो बहुत बड़े बड़े लोग सितारे लोग हैं, फॉलो करते हैं। और जैसा हम उन लोगों को देखते हैं फिर ऐसा रिजल्ट आता है। जैसे हम इसी ज्योतिष, हम फॉलो किसको करते हैं? शाहरुख खान को, अमिताभ बच्चन को, भगवान कृष्ण को, नरेंद्र मोदी को, राहुल माहेश्वरी को, किसको फॉलो कर रहे हैं? जिसको फॉलो करोगे उसके ही जैसा रिजल्ट आने वाला है। पर वो तो सिर्फ हम अपना जीवन सुधार सकते हैं, किसी का नहीं। क्या? कोई हमारी बात नहीं मानेगा, कोई हमारी बात नहीं मानेगा। इसलिए तो कहते हैं कि भगवान कृष्ण को फॉलो करो। बच्चे भी बात नहीं मानते इस बात को, तो ये क्लियर इसलिए है। तो कहते हैं कि भगवान कृष्ण को फॉलो करो, ये गुरु का रूप है। आपको किसी भी व्यक्ति को फॉलो करने की जरूरत नहीं है। अगर आप किसी व्यक्ति को बहुत अच्छा मानते भी हो तो अगर उसमें कृष्ण की झलक दिखाई देती है तो वो व्यक्ति उच्चतम है। अगर उसमें कृष्ण जैसा दिखाई नहीं दे रहा है तो वो व्यक्ति को फॉलो करने की जरूरत नहीं है। आप गलत ट्रैक पे जा रहे हो, आप उसको फॉलो ना करें। कृष्ण की बात ही अलग होता है, वो जुपिटर होता है। हर चीजों को बैलेंस करना कृष्ण से सीखो। कितने ज्यादा गर्लफ्रेंड थे कृष्ण के, किसी भी व्यक्ति को निराश नहीं किया उसने। ठीक है, ठीक है, किसी भी व्यक्ति को निराश नहीं किया। हर व्यक्ति को बहुत अच्छी तरह से, समझदारी से और एक सामाजिक में उस जमाने के अनुसार जो भी था उसमें कंट्रोल किया। आ रहा है समझ में? किसी भी व्यक्ति को आप निराश ना करो, किसी भी व्यक्ति के साथ आप खिलवाड़ ना करो। हर व्यक्ति को एक लिमिट, एक मर्यादा के साथ आप हर चीजों को बैलेंस बना के रखो। बात भी होगी ना बैलेंस बनाने की। चीजें कुछ भी बुरी नहीं है। अगर हमारे अंदर बैलेंस है तो मैं कह सकता हूँ कि आप कुछ भी करो, बैलेंस होना बहुत जरूरी है। बैलेंस बिगड़ा पटरी। गुरु जी ये बात हम कर सकते हैं, लेकिन दूसरा हमारी चाहे संतान है या रिश्तेदार है या आस पड़ोस है या कोई और, कोई भी व्यक्ति आज की डेट में आपको पता है क्या करें सर? आप फॉलो, संस्कारों को फॉलो नहीं कर रहे तो करें क्या? आप बताओ। नहीं फॉलो नहीं कर रहे हैं, संस्कारों को फॉलो नहीं कर पा रहे हैं तो क्या करेगा? मेरा कहने का सिर्फ मकसद ये है कि ये बात मैं सीख रहा हूँ, मैं अपने पे लागू कर सकता हूँ। लेकिन यही बात मैं दूसरे पे लागू करूँ ज्योतिष के अकॉर्डिंग, क्योंकि ज्योतिष मैं करता हूँ। ज्योतिष को तो आप छोड़ ही दो, आएगा ज्योतिष को तो आप नाम ही मत लो। दूसरे पे लागू करना है ना, मैंने बताया है ना। उसको सपोज करो कि आपको लगता है कि यार क्रिमिनल के पास क्यों जाते हो, मेरे उनसे कोई जान पहचान है क्या? आपके उनसे कोई जान पहचान है क्या? आप सोचो कि आपका क्लाइंट है, आपको लगता है कि ये व्यक्ति बड़ा बेईमान है, उसको ऐसी सलाह दो कि तू लिमिट में आके कार्य कर, मर्यादा को उल्लंघन करेगा बुरा होगा। उसको पहले लिमिट में लाइए, एक दायरे में कंट्रोल करें। किसी शराबी व्यक्ति को आप ऐसा नहीं बोल सकते कि तू दारू पीना आज ही बंद कर दे, संभव ही नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ जी, हो ही नहीं सकता है। आप कोई भी व्यक्ति बुरी लाइन में चला गया है, जाते हैं बहुत सारे लोग जाते हैं, उसको सबसे पहले बोलो कि बैलेंस करो, कम कर, काम को थोड़ा सा कम कर। इसलिए तो नवरात्रि में त्याग करना बताया। नवरात्रि के दिन त्याग करना है, एक टाइम रोटी खाना है, एक टाइम करना है। ऐसा नहीं कहा कि भैया तू कर ले तो भैया 10 दिन तो हॉस्पिटल में मिलेगा। एक दिन में तो कुछ नहीं होगा, ये तो क्लियर है, ये सच्चाई है। ऐसे ही हमको जीना है सर, हर सिचुएशन में। हाँ जी, ये ज्योतिष हमें एक प्रैक्टिकल लाइफ जीने के लिए तो राह बता सकती है, अगर हम हर व्यक्ति सीखे तब, वरना एवरी पर्सन समझा नहीं सकता। हर व्यक्ति, मैं क्या कहता हूँ, जो अपने आप को जो समझता है ना, दुनिया का सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति है। हमें चीजों को बैलेंस करते आ रहा है ना सर, हमें माता के साथ कैसे बात करना है, पिता के साथ कैसे बात करना है, अगर हमें बैलेंस करते आ रहा है ना, क्या करेगी ज्योतिष? अपने आप को समझना ही ज्योतिष, हमें ही ज्योतिष को तो लोग गलत तरह से लेते हैं। पर मैं ज्योतिष मेरे पास क्लाइंट आएगा, मैं उसकी बात कर रहा हूँ कि हमने बैलेंस समझ लिया। अच्छा, मैं बात बताता हूँ, अगला नहीं समझा तो वो अगले की लक हो गया, वो अगले का लक है, वो हम नहीं चेंज नहीं कर सकते उसको। नो चेंज, कोई बात नहीं। चेंज जिसको हम चेंज नहीं कर सकते हैं तो दो लोग चेंज करते हैं। कौन चेंज करता है? उसको समय चेंज करता है। समय का नाम है काल। काल आएगा ना, सब आ रहा है समझ में? आपने चेंज करने की कोशिश करी, बैलेंस करने की कोशिश करी, आपने गुरु का धर्म निभाया। जब गुरु से बात नहीं बनता है तो कृष्ण भगवान के पास भी सुदर्शन था, ठीक है। जब आता है काल तब व्यक्ति बहुत अच्छे से बैलेंस हो जाता है, उसको सब पता लग जाती है क्या नहीं किया था। आपने अपना कर्म किया, समय अपना कर्म करेगा। हर चीजें हमारे ऊपर नहीं होती, कुछ चीजें समय के हाथ में भी होती है। समय को कहा जाता है काल। काल को कहते हैं दशानन रावण। राहु आएगा, सब सिखा देगा। आ रहा है समझ में? ठीक है सर, थैंक यू। हाँ,
नमस्कार सर। नमस्ते सर। नमस्ते। विजयादशमी की बहुत बहुत शुभकामना। आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं सर। सर मेरा एक प्रश्न ऐसा है अच्छा, कि केपी ज्योतिष में ज्यादा कठिन तो नहीं है? अरे गुरु के लिए कोई कठिन होता ही नहीं है। अच्छा, बोलिए बोलिए। जी, मुझे ये जानना था कि केपी ज्योतिष में ग्रहों हाँ। का उच्च स्थान, उच्च क्षेत्रीय अच्छा, होना, नीच मैं क्षेत्रीय ये बोल होना, रहा हूँ कि आज का हमारा टॉपिक क्या था? अपने आप को बैलेंस करना ही था ना। अभी हम ज्योतिष का तो टॉपिक ले ही नहीं रहे हैं, हम सीख रहे थे राहु और केतु को कैसे बैलेंस करना है, भौतिक जीवन और आध्यात्मिक जीवन को बैलेंस कैसे करना है, ये हमारा टॉपिक है। ओके। क्लासेस चलेगा तो जिस दिन ग्रहों का टॉपिक आएगा उस दिन आप खुल के मेरे से क्वेश्चन करना। हमारा टॉपिक को हाँ, अभी नीरज शर्मा सर भी टॉपिक से बात कर रहे थे तो मैंने उनका जवाब दिया, टॉपिक से हम हटेंगे, हम भटक जाएंगे। अभी हमको ये बातें समझ में आया ना राहु और केतु का, कि ना राहु पूरी तरह से अच्छा ना केतु पूरी तरह से अच्छा, ऋषि का दोनों ही बुरे हैं। तो हमारे कुंडली में भाग्य स्थान में वृश्चिक का राहु है, बोलने दो ना, बढ़िया। और तृतीय स्थान में मंगल केतु है। बढ़िया हो गया काम। मंगल मतलब लाल लाइट आ गई आपके पास, मंगल लाल, केतु लो लाइट, ठीक है ना। तो आध्यात्मिक की उन्नति आपके अंदर बचपन से ही रहेगी, या फिर आपको ऐसा ही माहौल मिला होगा, ठीक है। लाल मंगल और केतु का एक और इफेक्ट ये भी होता है कि या तो इनको लाल लाइट का असर है ना यार, या तो ये ऐसे काम कर रहे होते हैं जो अस्त्र शस्त्र से रिलेटेड काम होते हैं, ठीक है। लाल रंग मतलब जहाँ पे जल्दी खून निकल जाते होंगे आपकी, कभी कभी किसी से चक्कू लग जाता होगा, ऐसा नहीं होता होगा तो आप आध्यात्मिक फील्ड में होंगे। लो लाइट में बिल्कुल कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अन्य ग्रह भी अपने अपने इफेक्ट होते हैं। हाँ जी, धन्यवाद। राहुल सर, मेरा भी एक क्वेश्चन है। ओह माय गॉड, क्वेश्चन तो ये तो बोलो ये क्लास बहुत अच्छा था सर, आपसे मिलकर हमें बहुत अच्छा लगा। सर वो मैं बोलने वाली थी। हमने आपको देखा तो बहुत अच्छा लगा, ऐसा लग रहा कि डाउट सेशन आ रहे हैं, ऐसा तो बोलो लग रहा है बात करके। हमें प्रसन्नता हुई कि रावण दहन के बाद लोग हनुमान जी के मंदिर जाते हैं, हमारे यहाँ पे क्लासेस हो रहा है, ठीक है, तो कुछ अच्छा हो रहा है। सर आपका क्लास हमेशा ही बहुत ज्ञानवर्धक होता है, बहुत ज्ञानवर्धक होता है। ज्योतिषी नहीं ज्योतिषी नहीं, बहुत सारी चीजें सीखने को मिलती हैं। अच्छा, ये तो मेरा दिल खुश हो गया, मेरा दिल बन गया आज, हैप्पी दशहरा हो गया। यस सर, आपने क्लास आज रखा, बहुत अच्छा लगा, कुछ सीखने को मिल रहा है। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर केतु राहु के नक्षत्र, कठिन तो नहीं, अरे केतु राहु के नक्षत्र में क्यों जा रहे हो यार? हमारा टॉपिक ये था कि हमको आध्यात्मिक और भौतिक जीवन को बैलेंस करना है। हम कौन सा कुंडली खोल के बैठे हैं? मैं तो ये समझता हूँ कि आज मेरा टॉपिक ज्योतिष पे है ही नहीं सर मेरे ना दिमाग में आध्यात्मिक जीवन को बैलेंस करना। मैं कुंडली नहीं देख रहा, मैं अभी मैं कुंडली देख ही नहीं रहा हूँ। राहु केतु के नक्षत्र में है, केतु राहु के नक्षत्र में, मैं कुंडली देखूंगा पागल हो जाऊंगा। अभी हमारा सवाल है आध्यात्मिक जीवन भौतिक जीवन को कैसे बैलेंस करना है। अभी टॉपिक का महत्व ये है कि नवरात्रि क्यों मनाया जाता है। हमारा टॉपिक का क्या नेम था? नवरात्रि स्पेशल, यही था ना? हाँ जी, यही थे नवरात्रि स्पेशल। नवरात्रि स्पेशल के बारे में बात पूछो ना। यहाँ पे मैंने एक चीज बताया आपको, वो नोटिस नहीं किया कि नवरात्रि में लाइट में बहुत ज्यादा लाइट लगाते हैं, बहुत ज्यादा डेकोरेशन कर लेते हैं। ये राहु वाला कार्य हो रहा है। अरे तो दीपक लगा के किया जाता है, आ रहा है समझ? हम किसी भी फेस्टिवल को मना रहे हैं तो हम राहु के लुक में मनाने की कोशिश करने लग गए। दीपावली आएगी, लोग सीरीज लगा देंगे, ठीक है, बड़ी बड़ी लाइटें लगा देंगे, पटाखे फोड़ने लग जाएंगे। ये राहु का कार्य हो रहा है भैया। केतु वाला तो लो लाइट छोटा दीपक लेके आएगा, घर के बाहर रखेगा। ये केतु वाली परंपरा है। हम अपनी परंपराओं को भूलते जा रहे हैं। मैं बता रहा हूँ हिंदू सनातन संस्कृति और भौतिक आध्यात्मिक जीवन का महत्व और कैसे बैलेंस किया जाता है। वो सबसे पहले ज्योतिष सीखने का पहला तरीका ही ये है कि हमें बैलेंस होना है। बाद में देखेंगे हम बैलेंस है ना। आपकी कुंडली पूरी तरह से अपने आप बैलेंस है, चाहे कोई भी ग्रह कहाँ बैठा हो। आ रहा है समझ में? हाँ ये ठीक है सर, लेकिन फिर भी हम कुंडली से काफी प्रभावित रहते हैं, कुछ ना कुछ इम्बैलेंसिंग फिर भी आ जाता है। वो मैम हम आगे जब लेक्चर लेंगे ना तो उस पर हम चर्चा करेंगे। अभी हमारा ये मेरा क्वेश्चन है, बट आई वुड लाइक यू टू गिव द आंसर लेटर। बट कि अगर केतु राहु के नक्षत्र में होता है तो क्या रिजल्ट आएगा?
अभी शायद वॉइस नहीं आ रहा है राहुल सर का, तो आई थिंक कुछ नेटवर्क इशू है। हाँ तो सीमा जी आप अपना क्वेश्चन होल्ड करें। हाँ जी, कोई बात नहीं मैम। देखो अभी हम कुंडली पे डिस्कशन कर ही नहीं रहे। अगर मैं बैलेंस में रहूं तो शायद हमारी क्लास की टॉपिक का सार्थक जो रिजल्ट है और जो इस टॉपिक को बनाया गया है स्पेशल वे में, मैं समझता हूँ कि इस टॉपिक का लक्ष्य पूरा हो पाएगा। कुंडली देखने से का लक्ष्य पूरा नहीं हो रहा है। ज्योतिष का अर्थ है अपने आप को समझना, जीवन जीने की कला। हमारा टॉपिक का लक्ष्य ये है। जिस दिन में राहु केतु के नक्षत्र में क्या होता है और राहु के स्पेशल सूचक बनाना सिखाऊंगा, उस दिन आपका टॉपिक बिल्कुल सही जगह और सही समय पे पूछा गया है। इसको कहते हैं बैलेंस करना। प्रश्न को बैलेंस करना भी हमें आना चाहिए। अभी हम इनबैलेंस प्रश्न पूछ रहे हैं, टॉपिक उसका है ही नहीं, हम ऊपर के नीचे के, ठीक है, तो ध्यान रखें। सर बैलेंस का मतलब ये है कि गुरु से दृष्टि या गुरु से युति हो, कुछ भी हो मैम। भगवान साथ को हाथ मिला के रखो और भगवान कृष्ण से बोल लो कि मैं जा रहा हूँ, ध्यान रखना, एक ही बात है। युति कर लो, दृष्टि कर लो, शादी कर लो, कुछ भी कर लो। कोई भगवान कृष्ण को बोलता है कि तू मेरा भाई है, कोई बोलता है कि भैया तू मेरा। वो लोग अलग अलग रिश्ते में लोग बांधते क्यों हैं? क्योंकि उन लोग के साथ रहना पसंद करते हैं। कुछ लोग नहीं बांधते हैं, कहते हैं कि भैया ध्यान रखना, ठीक है। तो ऐसा होता है। दृष्टि भी बढ़िया, युति भी बढ़िया, कनेक्शन तो बढ़िया ही है। गुरु से कनेक्शन हमेशा बढ़िया है, कभी आपको खिलवाड़ नहीं करेगा। सर केतु और गुरु की अगर युति हो ये भी अच्छी मानी जाएगी, जैसे आप राहु और गुरु की युति को गुरु बहुत का अच्छा किसी से भी कनेक्शन अच्छा ही माना जाएगा। गुरु अपने आप में बैलेंस करवाने वाला ग्रह है। गुरु किसी से भी युति करें वो बैलेंस करवा के ही रहेगा। उसके अंदर अत्यधिक शक्ति है क्योंकि वो उसी के लिए बना है, चाहे कोई भी ग्रह हो। सर एक चीज और पूछूंगी, अगर केतु अगर लग्न पे बैठा हो तो क्या रिजल्ट आएगा? सर ये क्वेश्चन बहुत टाइम से मेरे दिमाग में है। ओके आज बैलेंस है बस। आई गॉट इट। थैंक यू मैम। हाँ जी, ओके थैंक यू सो मच सर। ओ धन्यवाद मैम। सर नमस्कार। नमस्कार मैम। सर आज तो दशहरे का ही असार्थक हो गया। आज क्लास इतनी अच्छी लग रही है। सबसे बड़ी बात कि आपसे जूम पे पढ़ के आपको देख के ही मैं वही तो कह रहा हूँ कि मैं जूम पे आया हूँ, उसकी खुशियां मनाओ। और आंसर मुलझा दिए हो। अगला सेशन में आपके डाउट और क्यूरी पे ही रखूंगा और एक व्यक्ति का डाउट लूंगा, एक भी व्यक्ति का डाउट नहीं छोड़ूंगा। आज मैं ये सोच रहा था कि आज हम सेलिब्रेशन मनाते हैं दीपावली का, दशहरे का मतलब, ठीक है, तो अच्छा लगता है। अगला सेशन जब डाउट एंड डिस्कशन का आएगा, एक भी व्यक्ति का डाउट रह गया, मेरे को बोल देना कि राहुल सर आपने हमारा जवाब नहीं दिया। डिस्कशन ही डाउट एंड डिस्कशन है। नहीं सर डाउट रहता ही नहीं है। और सबसे बड़ी बात है इस बल से जुड़ के सच में जीवन जीने का समझ आ गया। एस्ट्रोलॉजी तो एक अलग बात है, लेकिन इसको जीवन के साथ जोड़ा है वो हमारे अपनी लाइफ, तो मेरी तो लाइफ बदल गई, मुझे औरों का नहीं करता। और लाइफ है और सच में बहुत आनंद आ रहा है। जितना सोचा नहीं था उससे ज्यादा इस मंच पे हमें मिला हर फील्ड में। एक्चुअली में मतलब और आज बड़े स्मार्ट लग रहे हैं। बहुत ही अच्छा एज वाइज बोल रहे हैं, कम लग रहे हैं सर। क्या हो गया दर्शन सर? यू आर लुकिंग वेरी स्मार्ट टुडे सर, वेरी स्मार्ट। अरे वाह, मेरा दिन बन गया आज, क्या बात है सर। आपने वेट भी मेरे थोड़ा लूज किया है सर। अरे मैं तो पतला ही था सर, वो तो मेरे को पता नहीं, लोग मेरे बारे में अफवाह फैलाते हैं कि राहुल सर सर भरोसा नहीं हो रहा कि हम आपको जूम पे देख रहे हैं। जी जी नहीं। अभी हमारा जो आने वाला सेशन, ठीक है, आज तो हमारा एक समझ लो कि ट्रायल बेसिस से हम फेस्टिवल मना रहे हैं। आने वाले बेसिस पे वीकली जूम क्लास का डिस्कशन होगा। सीमा बंसल मैडम के जितने भी प्रश्न हैं, एक एक प्रश्न का उत्तर मिलेगा, क्योंकि जो सेशन जिसके लिए बना है उसका ही कार्य करना है। जिसका कार्य जो करे, आज हम जिस कार्य के लिए बैठे हैं आज मैं वही कार्य करूंगा। ऐसा हमारा लक्ष्य स्पष्ट होना चाहिए। अगली बार अभी क्या कर रहे हैं हम नई क्लास के लिए, नई क्लास में क्या होगा, बैच 11 में वीकली 1 डिस्कशन क्लासेस, जैसे आज हो रहा है ना, वीकली डिस्कशन क्लासेस अपने आप में एक अद्भुत बात, ठीक है। तो हम जो भी सप्ताह में पढ़ाया उस सप्ताह का एक डिस्कशन हो गया, हम आराम से पूछ सकते हैं, जहां पे भी डाउट आया वहां पे हम क्लियर कर सकते हैं। तो ये हमारे लिए काफी अच्छा हो जाएगा। तो बहुत अच्छा होगा। तो थैंक यू मैम। थैंक यू सर। वो मैंने क्या दी? थैंक यू राहुल सर, बहुत अच्छी क्लास थी। लो
थैंक यू काजल मैम। बहुत अच्छी क्लास थी सर। Thank जैसे you, आपने sir. लो की और हाईलाइट और लो लाइट सर सिखाया, हम गुरु के साथ बैठे हैं तो हम हमेशा लो की में रहेंगे, L3 में रहेंगे। वेरी गुड, हमेशा L3 में रहना है, Right. हमें हमेशा L3 में ही रहना है। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर आज के दिन। नमस्ते मैम, नमस्ते जोशी मैडम। सर नमस्कार सर। नमस्ते सर, नमस्ते गर्ग साहब, नमस्ते सर। मैं एक बात नमस्ते सर। बोलूंगा, जो ये सारी आपने बहुत अच्छे टाइम पे वो किया है, डॉक्टरों हाँ। का बार बार बोलते हैं कि राहु रावण है, तो हाँ। आज आपने रावण को हटा करके, अंधकार को हटा करके प्रकाश में ले आए, तो बिल्कुल राम बिल्कुल की तरफ अग्रसर हो रहे हैं, सूर्य की तरफ अग्रसर हो रहे हैं। तो बिल्कुल ये बिल्कुल। अपने को तो ये समझ में आया है, तो वो बैलेंस आपने जो है ना ये नई शुरुआत करती है आज, अंधकार से प्रकाश में ले आए उस सबको, तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद थैंक यू आपका। सर, और आपका तो पहले ही प्रकाश काफी दूर तक जाता है। थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू, इतना ही बोलूंगा सर। धन्यवाद सर, बहुत बहुत थैंक यू सर। कौन बोल रहे हैं आप? थैंक यू सर। मैम थैंक यू। किसको कुछ और पूछना है? आज की क्लास के बारे में कुछ कहना है? सर आज की क्लास बहुत अच्छी रही है। और नमस्ते चंचल मैम। नमस्ते सर, मैंने पहले भी किया था सर। सबसे अच्छी बात ये लगी है कि मेन किसी भी उसमें भाव में बैठा हो या कुछ भी बैठा हो, अगर हम ग्रह बैलेंस कर लेंगे तो हमारे को कोई परेशानी नहीं होगी। मेरे को तो इतना समझ में आया है कि अगर हम ग्रह खुद ही अपनी नेचर से ही बैलेंस कर लेंगे तो कोई परेशानी नहीं होगी। हमें नेचर से ही, हमें, मैं हमेशा कहता हूँ, ज्योतिष मतलब अपने आप को जीना है, अपने आप को जीना है। हम गलती करते हैं, हम अपनी जन्म कुंडली खोल के बैठते हैं। सबसे अगर हम अपने आप को जीने की कोशिश करेंगे ना, तो मैं समझता हूँ आधी बातें तो ऐसी सीख गए। अरे दुनिया में हर व्यक्ति एस्ट्रोलॉजर नहीं होता। एस्ट्रोलॉजर का अर्थ होता है कि वो अपने फील्ड के उच्चतम स्तर पे पहुंचे, आता है, उसको बोलते हैं एस्ट्रोलॉजर, उसको बोलते हैं ज्योतिषी। रावण एक बहुत बड़ा था, वो अपने फील्ड में सबसे उच्चतम स्तर पे पहुंचा, इसको बोलते हैं ज्योतिषी। ज्योतिषी वही होता है जो अपने फील्ड के उच्चतम स्तर पे पहुंच चुका है। अब चाहे उसको ज्योतिष आता हो या ना आता हो। कैसे पहुंचा? क्योंकि वो अपने आप को बहुत अच्छी तरह से समझ पाया है ना, इसलिए ग्रह नक्षत्र राशि देखकर नहीं पहुंचा, अपने आप को बहुत अच्छी तरह से समझ पाया, बैलेंस कर पाया, इसलिए पहुंचा। ज्योतिष क्या है? ज्योतिष अपने आप को बहुत अच्छी तरह से समझाने का एक मेथड है, प्लेटफॉर्म है। यस सर। इसलिए इसकी बहुत अच्छे से हमें जरूरत पड़ती है। ये चीजों को बहुत अच्छी तरह से बता देता है कि क्या होना चाहिए, किस तरह जीना चाहिए, क्या हमारा जीवन जीने का तरीका होता है, क्या हमारा आर्ट ऑफ लाइफ है। ठीक है, तो ये चीजें हैं जैसे आज हमने समझा, ठीक है ना। ये राहु और केतु के बारे में हम स्पष्ट समझ गए कि इस तरह से हमें जीना है। जी वही मैं कह रही हूँ, तो मेरे को तो यही समझ में आया कि हमें अपनी लाइफ बैलेंस कैसे करनी है। जब सारे अपने आप हम खुद चाहें तो ग्रह बैलेंस कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। आपका मुझे इससे तरीका ही बहुत अच्छा लगा कि हमको मिडिल रहना चाहिए। थैंक यू मैम। मिडिल में आप ऊपर उठेगा नीचे। यस सर, बहुत दिनों के बाद आपको देखा है आज। बिल्कुल बिल्कुल। लास्ट टाइम मुंबई आया था, आपसे आया था मैं। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ सर, आइए आप कभी आप। बिल्कुल बिल्कुल, मुंबई वापस आऊंगा मैं। हाँ हाँ बिल्कुल सर। हाँ जी। थैंक यू सर। थैंक यू मैम। ठीक है, और कोई कुछ बोलना चाह रहे हैं? थैंक यू सर जी। प्रवीण लता मैम नमस्ते। थैंक यू सर जी फॉर सच ए नाइस क्लास। रामायण ग्रुप के हमारे सबसे सीनियर है ना, हमारे ग्रुप को मेंटेन करने वाले हैं प्रवीण लता मैडम। सर क्लास बहुत अच्छी थी। अच्छा आपने फोटो दिखा दिया, लेकिन ये क्या आ रहा है, कुछ नजर ही नहीं आ रहा है मेरे को। कुछ नहीं नजर आ रहा, अब आ रहा है। अब बहुत अच्छा, मकान बहुत अच्छा बनाया आपने। आवाज गुंजी गुंजी आ रही है। नए मकान में शिफ्ट हो गए हो क्या? हाँ जी हाँ जी। हाँ, आवाज गुंजी गुंजी आ रही है ना। चलो हमने नए मकान की। थैंक यू।
हाँ जी, और कोई कुछ बोलना चाहते हैं? ठीक है, फिर कोई कुछ भी नहीं बोलना चाह रहे तो सेशन यही खत्म करें। जी सर। ओके सर, चलिए सभी को बहुत बहुत शुक्रिया। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया सर, आनंद आ गया। आपका साथ ऐसा ही बना रहे। ठीक है, सभी को दशहरे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपका बहुत अब हम मिलते रहेंगे। बहुत निकाल के धन्यवाद अब सर। हम मिलते रहेंगे। थैंक यू सर। जी सर, बिल्कुल बिल्कुल। डाउट क्लासेस भी लीजिएगा, आज का क्लास बहुत अच्छा था। सीमा मैम, आपको अगला सेशन रहेगा ना डाउट डिस्कशन का, उसमें आप जरूर आइएगा। उसमें मैं आपको हर क्वेश्चन के जवाब दूंगा, आप आराम से लिस्ट बना के आना। सर मुझे राहु केतु पे बहुत कुछ पूछना है, बहुत कुछ। राहु केतु तो है ही कमाल का ना, अभी देखा ना लो लाइट हाईलाइट कितना मजा आया। राहु केतु ही सब कुछ है। जो राहु केतु पे जो जितने भी क्वेश्चन हैं, हाँ, वो सारे रामायण ग्रुप में एक एक करके रखो ना। ये देखो किसे बोलते हैं हमारे प्रवीण मैडम का कमाल। प्रवीण मैडम सारी बातों का जवाब इन दी देंगे। एंड सर आपका एक कमेंट चाहिए, वो नहीं आता तो सेटिस्फेक्शन नहीं होता कि हमें सही जवाब था। चलो प्रवीण, सीमा बंसल मैम आपके लिए स्पेशल क्लासेस लूंगा मैं, सिर्फ सीमा बंसल मैडम के लिए स्पेशल, जो भी उनके प्रश्न होंगे। राहुल के सारे प्रश्न, लगता है आपके पास इतने प्रश्न होते हैं कि यहाँ क्लास के सारे लोगों के प्रश्न के जवाब भी मिल जाना है। नहीं ऐसा नहीं है सर, ऐसा नहीं है। नहीं ऐसा होता है, तो आप बहुत पढ़ाकू बच्चे हो ना, मेरे को पता है। ओ बिल्कुल भी नहीं। बेटा सर आपने इंटरेस्ट बहुत अच्छा डेवलप किया है एस्ट्रोलॉजी में। मैं नेवर थॉट कि मैं एस्ट्रोलॉजी इतनी इस लेवल पे करूंगी, कभी भी नहीं सोचा था। बट हाँ, जो इंटरेस्ट आपने डेवलप किया उससे मुझे एस्ट्रोलॉजी बहुत अच्छी लगने लगी। सही, ये बात बिल्कुल सही है सर। निकल कर आती आपकी वजह से इसमें बहुत इंटरेस्ट आया है। कौन बोल रहे हैं? मैं जोशी मैम बोल रही हूँ सर। मेरे भाई ने कहा था कि आप ज्वाइन करो दीदी, आप करो, आपको इंटरेस्ट है तो। लेकिन मुझे नहीं लगा था कि मुझे इतना इंटरेस्ट आएगा इसमें आगे। आपका सिखाने का बहुत अच्छा तरीका है सर, सही में। चलो बढ़िया, भाई को बहुत बहुत शुभकामनाएं, उन्होंने मुझे इनरोल करवाया और आपका फायदा हुआ। सर प्लीज एस्ट्रो वास्तु पे थोड़ा सा इलैबोरेटेड करके बताइए। एस्ट्रो वास्तु के लिए हमारे थोड़ा सा इलैबोरेटेड और स्पेशल फैकल्टी है हमारे पास, कविता मैडम, और आशा है कि वो 1-2 दिन में आप सभी के साथ लाइव आने वाले हैं। ठीक है, That's so nice. तो हम कविता मैडम को पूरा सपोर्ट करेंगे और उनसे हर चीजें हम सीख सकते हैं क्योंकि वो एक्सपर्ट हैं। ठीक है सर, एस्ट्रोलॉजी जो आप समझाते हैं ना, वो आप ही की बात अलग है। हाँ तो मैं समझाऊंगा ना, डोंट वरी। अब तो हम जूम सेशन पे आ गए हैं। प्लीज यू गिव अस समथिंग ऑन मैं अब आपके सारे टॉपिक मैं समझता हूँ कि अब मैं मेरे स्टूडेंट के सारे टॉपिक जो हमने व्हाट्सएप पे पढ़े हैं उसको हर एक टॉपिक को जूम पे समझाऊंगा। आप सब की इच्छा पूरी होगी, आप सब लोग संतुष्ट रहोगे, खुश रहोगे, मेरा वजन ही बढ़ जाना है। गर्गा सर बोलते ना, आप पतले हो गए तो वापस मोटा हो जाऊंगा। नहीं फिर मधु मैम बोलेंगे नंबर 5 को मेंटेन करिए आप तो नंबर 5 को मेंटेन करो ना। अब तो देखो, सनातन संस्कृति हमेशा ये कहता है कि बैलेंस का कारक कौन है? गुरु। विष्णु कौन है? गुरु। ठीक है ना, गुरु प्रधान देश भारतीय संस्कृति, ये अपने आप में बैलेंस वाली दिशा है। आप भी तो वृंदावन की हो मैम, क्या मेरे से बोल रहे हो? कृष्ण भगवान का मेरे से मैटर वृंदावन के या कहीं के हो, ज्ञान जरूरी नहीं। ज्ञान मैंने ऐसे सुना है कि वृंदावन के पशु पक्षी भी राधे राधे बोलते हैं। तो आप तो मतलब, आप तो सीमा बंसल नाम है आपका तो। तो ज्ञान आपसे है ना, वो वृंदावन में ना रहकर भी आपका ज्ञान अतुलनीय है। चलो वृंदावन हम लोग तो वृंदावन में रहकर भी इतना कुछ नहीं जानते। वृंदावन आएंगे तो वहाँ पे वृंदावन में मेरे को आना है, और ऐसा प्रोग्राम बनेगा तो मैं आप सभी को इनविटेशन दूंगा कि सभी लोग हम वृंदावन में मिलेंगे। ठीक है? श्योर सर, एनी हेल्प फ्रॉम माय साइड, आई एम रेडी टू। बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू मैम। अभी वो किसानों का उठ जाने दो। प्रवीण मैम को मेरी कितनी चिंता है, इसको बोलते हैं रामायण ग्रुप के प्रधान एडमिन, मेरी एक एक बात की चिंता है उनको। मैम मैं कब जाऊंगा, मैं आपसे पूछ के जाऊंगा, डोंट वरी। प्रवीण लता मैम आप पंजाब के हैं? हाँ जी। प्रवीण लता मैम पंजाब के हैं, लुधियाना के पास। कौन सा गांव है आपका?
मैं गाँव नहीं है, शहर है जगराओं। हाँ वही लुधियाना के पास है। लुधियाना के पास, वही तो बोल रहा हूँ मैं। जगराओं। यस। 30 किलोमीटर अवे। सुल्तान लोधी था ना, उसका किला था लुधियाना में। दर्शन सिंह सर तो आ जाएंगे, पास में बोल रहे हैं। हाँ मैं दिल्ली में हूँ वैसे सर, पर लेकिन मैं अच्छा। जगराओं भी जाता रहता हूँ, लुधियाना। जाते रहते हो तो प्रवीण मैम से कभी मिल के आओ, वो क्या मेरे बारे में कुछ कहते हैं, अच्छी बुरी बातें बताना फिर आके। आज मुझे पता चला, जगराऊं तो मैं 3-4 दिन पहले ही जाके आया हूँ। अरे एक चलो प्रवीण मैडम से नहीं जी। अब दोस्ती होगी ना मैम, अब बताएं। श्योर जी पक्का। कहाँ आते हैं जगराओं में? ये जगराऊं हमारे एक गांव है, इसके नजदीक जगराऊं के पास, वहाँ हमारे कुछ रिलेटिव्स हैं, वहाँ हम जाते आते रहते हैं। इट इज हार्डली, जैसे राजा का ढाबा है ना जो हाँ जी। उससे राइट को मुड़ के एक गाँव है, पोना पिंड का नाम है। देयर आई यूज्ड टू, सम ऑफ रिलेटिव्स आर देयर, तो उनके पास कई बार जाता हूँ। चलो अब के आओ तो फिर बताना। जी जरूर। इसको बोलते हैं भारतीय संस्कृति, मेहमान नवाजी कभी नहीं भूलते हैं। जी बिल्कुल। अच्छे लोगों का जो है मान सम्मान, बहुत कुछ आपने तो बहुत ही। रूपक सर आप कुछ बोलना चाह रहे हैं क्या? नमस्ते रूपक सर। मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ सर, मैं दिल्ली रहता हूँ, कभी दिल्ली का भी आपका आने का बने तो जरूर बताइएगा, बहुत खुशी होगी। आपके मुंह में घी शक्कर में आने का प्लान बना ही रहा हूँ, चलो तैयारी करो। इसलिए आपको मैंने हमारे सर, मैं भी दिल्ली का ही हूँ। आप भी दिल्ली में हो ना? सर गुड़गांव भी आइएगा। दिल्ली कब आने का प्रोग्राम बना रहे हैं? मैं दिल्ली मैम दीपावली बार। सर दिल्ली के पास गुड़गांव है। हाँ शकुंतला मैम, आऊंगा मैं वहाँ पे। गुड़गांव जरूर आइएगा। जी मैम। हाँ जी वो एक दिल्ली गुड़गांव अच्छा तो गुजरात में। सब जब वृंदावन जाओ तो सबको बोल देना, सब वहीं पहुंच जाएंगे। यस मैम, शकुंतला मैम ने बहुत अच्छी बात करी है, इसको लॉक किया जाए। हाँ सब अच्छा लगेगा, बहुत एक ग्रुप बन जाएगा, हमारा ग्रुप बन जाएगा। सर बड़ौदा भी आइए। अभी दर्शन सिंह और प्रवीण मैडम का मेहमान नवाजी होना चालू हो गया है। हाँ बिल्कुल सर सर बड़ौदा भी आइए। बचा तो फिर बिल्कुल सर, आप तो मुझे बुलाओ, मैं आऊंगा सबके यहाँ पे, डोंट वरी। बड़ौदा आइए, बड़ौदा हमारे वहाँ गुजरात में बड़ौदा। हाँ सर, इससे तो सब हम लोग वृंदावन में मिले ना। बिल्कुल शकुंतला मैडम, जैसे भी मैं दिल्ली का भी प्लान बनूंगा ना, तो ग्रुप में नोटिफिकेशन डालूंगा, आप सभी जो भी प्लानिंग बनता है सभी वहाँ पे एक है ना आपस में मिलने की कोशिश करें। इस तरह का बिल्कुल है ना, वृंदावन का भी बनाएंगे तो ऐसे ही बनाएंगे, और अब से मुंबई जाऊंगा तो मुंबई में भी ऐसे ही बनाएंगे, ठीक है ना, तो सब लोग आपस में कनेक्ट हो जाए जहाँ। और दिल्ली में आए तो बताइए, फिर हम जैसे दिल्ली में हो गए ना सर, दिल्ली से गुड़गांव सारा 40-45 मिनट का ही है, वहां से फिर वापस आ गए, फिर वृंदावन जाए, तो इन स्टेज्ड मैनर प्रोग्राम बन सकता है सर। बहुत 3-4 दिन का प्रोग्राम बनाते हैं, ठीक है ना, रामायण ज्योतिष संस्थान घूमने फिरने का दौरा। सर नमस्कार, यदि आप 2 दिन का प्रोग्राम बनाते हैं तो दिल्ली और नियर बाई के सब लोग जुड़ सकते हैं। जी सर जरूर, मैं 2-3 दिन का प्रोग्राम बनाऊंगा, ठीक है ना। दिल्ली में अपने बहुत सारे स्टूडेंट है, करीब 100 स्टूडेंट से ज्यादा लोग तो दिल्ली में रहते हैं, ठीक है, तो दिल्ली तो आना ही है। बड़ौदा का प्रोग्राम कब कर रहे हैं? बड़ौदा तो सर आप दिल्ली आओ ना यार, बड़ौदा क्या है कि अरे दिल्ली तो बहुत लंबा हो जाता है, दिल्ली बहुत दूर है। आप मेरा साथ मेरे यहाँ पे आओ, आप बड़ौदा से और मेरा गांव ज्यादा दूर नहीं है, 300-400 किलोमीटर की दूरी है। लेकिन आप इधर पधारो तो अच्छा है ना, डेफिनेटली गुजरात में भी एक माहौल, गुजरात में भी माहौल तैयार हो जाए। चलो ठीक है। सर आप इंदौर में रहते ना? इंदौर में नहीं रहता हूँ, मैं नीमच में रहता हूँ। एक्चुअली सर आप ऐसे तो राजस्थान से बिलोंग करते हो? हाँ राजस्थान के पास ही है। नहीं एक्चुअली राजस्थान से या एमपी के? नीमच जिला है सर, बॉर्डर है ना। प्रॉपर नीमच, प्रॉपर नीमच मध्य प्रदेश। तो माहेश्वरी तो राजस्थानी में होता है ना? माहेश्वरी तो पूरे वर्ल्ड में सर, जहाँ जहाँ मिलेंगे, लेकिन मैं बेसिकली माहेश्वरी राजस्थान से निकले हुए हैं, ये बात सही है। हाँ क्योंकि मैं भी राजस्थान का हूँ। आप माहेश्वरी है? नहीं मैं माहेश्वरी नहीं हूँ। अच्छा, मैं व्यास ब्राह्मण हूँ। ओके सर मैं भी राजस्थान से हूँ।
अच्छी बात है। जयपुर से। अरे मैम क्या बात है, मैं भी जयपुर से ही हूँ। मैं तो विजयवर्गीय हूँ। मैं विजयवर्गीय हूँ बनिया। मैं जालोर से हूँ, ऐसे बिलोंग करता हूँ। अच्छा जालोर से। अच्छा जी, जालोर लेकिन पीढ़ियां हो गई हम। हाँ, लेकिन हमारी तो पीढ़ियां हो गई बड़ौदा में। हाँ। बहुत पीढ़ियां हो गई यहाँ तो। हम भी है ना। तो अभी आने वाले टाइम पे हम एक सप्ताह में एक प्रोग्राम बनाएंगे जूम का, ठीक है। और आज तो हमारा ये समझ लो कि एक सैंपल था, क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम जूम पे आया हूँ। तो अभी मधु मैडम सारा होस्ट कर रहे हैं। सेकंड टाइम में मधु मैडम मेरे को ट्रेनिंग दे देंगे। मैं उनको शुक्रगुजार करता हूँ, उन्होंने हमारा प्रोग्राम बनवाया। और मैम आप कहाँ पर हो, कहाँ से हो? जयपुर में? मैं चित्रकूट से। मैम चित्रकूट स्टेडियम के वहाँ पर? स्टेडियम के बिल्कुल सामने। मैं वहाँ क्रिकेट खेलने जाता हूँ। सर दुनिया कितनी छोटी है, सब आसपास सब मिल रहे हैं। सर देख लीजिएगा कभी आपकी बॉल मेरे घर पे ना आ जाए। ये सीमा में ये 5 नंबर वालों का कमाल हो गया न्यूमरोलॉजी में। ये बॉल वाली बात होगी ना, बुध वाली। हाँ। मधु में आप भी पढ़ाते हैं क्या कुछ? है सर, मधु मैम भी पढ़ाती है। न्यूमरोलॉजी पढ़ाते हैं मधु मैडम। हमारे फलित ज्योतिष की फैकल्टी है। प्रवीण मैडम आपको पंचांग की जानकारी देंगे। हमारे सबसे वरिष्ठ मेंबर है कविता मैडम, ठीक है, और वो वास्तु पढ़ाते हैं। और मधु मैडम न्यूमरोलॉजी पढ़ाते हैं। गोयल सर एस्ट्रो वास्तु प्लीज आप ही पढ़ाएंगे। मैं ही पढ़ाऊंगा। और गोयल सर हमारे तेरो पढ़ाते हैं। वास्तु में अभी भी बहुत डाउट है। हाँ मैं बहुत डाउट। मैं हूँ ना, डोंट वरी, मैं हूँ तो चिंता जो। मैं तो सोच रहा हूँ कि मैं 2 दिन का प्रॉपर क्लास लीजिएगा। अगर मैं वृंदावन आया तो मैं 2 दिन 3 दिन रुकूंगा एस्ट्रो वास्तु पे, ठीक है सर। आप लेकिन ये अपना कोर्स वृंदावन में आने के बाद है ना, सब लोग सब भूल जाते हैं, सिर्फ कृष्णमयी चाहते हैं। तो बस वो कृष्ण ही याद रहेगा, पढ़ा पाएंगे वहाँ पे। अच्छा चलो फिर दिल्ली प्रोग्राम करेंगे, क्या कुछ ना कुछ करेंगे। हम ही भूल जाते हैं सब कुछ। हम लोग पूरे टाइम मंदिर और ये और वो रहता है। ये तो मेरे लिए बहुत अच्छी बात हो जाएगी, आप क्वेश्चन मिल जाओगे तो। हम सब भूल जाते हैं वहां जाके, हम भूल जाते हैं कि हम कहीं और के हैं। ओके, देखा आई बात जीवन में ना। मैं कह रहा था वृंदावन क्यों, आप बोल रहे थे नहीं। जब हमारी शादी हुई थी ना, तो वहाँ पे सबने एक ही बात कही थी कि लाली जा तो रही हो बहुत दूर, वृंदावन को मत भूलना, मम्मी पापा को भूल जाना। अच्छा देखो ताकत भगवान कृष्ण की। तो ये अगला पूरा महीना वहाँ मेला लगा रहेगा वृंदावन में। कार्तिक महीना, सही बात है। हाँ, विशेष माह है वहाँ का। सही बात है, सारे धार्मिक स्थलों में मेला पड़ता है कार्तिक का। सही बात है। चलिए ठीक है, मीटिंग क्लोज करें। किसी को कुछ बोलना है? सर बहुत अच्छा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर। वंडरफुल सर, वंडरफुल। थैंक यू मैम, थैंक यू। बहुत अच्छा सर। ये आप जो व्हाट्सएप पे पढ़ाते हैं बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, ऐसा लगता है। अच्छा पढ़ाता हूँ ना। नहीं व्हाट्सएप तो सर हमारा रहेगा ही, वही रखना सर। आपसे डिस्कशन भी करेंगे। हाँ वो करना, पर व्हाट्सएप वाला बंद मत करना। नहीं वही सही बात है, सही बात अच्छा है। लगता है। नहीं सही बात है, क्योंकि कभी कभार काम में व्यस्त होते हैं तो क्लास छूट नहीं जाती है। राइट। और ये प्लेटफॉर्म बहुत ही अच्छा है। ये जूम वाला एडिशनल आपके लिए प्रोसेस हो रहा है कि वीकली 1 तो एक दिन हम सब मिलेंगे तो आपस में बातचीत हो जाएगी थोड़ा सा। हाँ सर, हाँ जरूर, अच्छा लगेगा। अच्छा लगेगा, बहुत पसंद आया क्लास, मेरे को ऐसा लगता है। बिल्कुल मैम काफी खुश हो गए। बिल्कुल सर, बहुत अच्छा सर। ओके सर। सब बहुत फैमिलियर हो जाते हैं ना सब लोग, इसलिए बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू सर, थैंक यू सर। ओके मैम, थैंक यू। थैंक यू सर, नमस्कार। ओके सर, गुड नाइट सर। नमस्कार सर, सभी को नमस्कार, धन्यवाद। नमस्कार, शुभ रात्रि। थैंक यू। गुड नाइट टू ऑल, सभी को शुभ रात्रि। थैंक यू सो मच। गुड नाइट, गुड नाइट। नमस्ते नमस्ते। गुड नाइट सबको, गुड नाइट। गुड नाइट सर। तो ये क्लास की रिकॉर्डिंग मिलेगी ना हमें? हाँ जी बिल्कुल डाल देंगे। थैंक यू मधु मैम। थैंक यू करण जी।